धन्यवाद भाई नेविल। प्रभु आपको आशीष दे। आज रात्रि यहाँ पर होना निश्चय ही एक सौभाग्य है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये करने की अनुमति दी है। मैं कैमरों से थोड़ा सा झिझकता हूँ। मैं पसंद कर लीजिए, ले लीजिए, ये ठीक है। मैं उन्हें देखता हूँ, मैं उनके लिए सचेत हूँ और ये ठीक है, ठीक है। ये अब बल्कि ये गर्म है। हमारे पास प्रभु से 2 जोरदार संदेश हैं और अब मैंने सोचा आज रात्रि ये देखते हुए कि यहाँ पर मेरे बहुत से मित्रों को बहुत दूर तक गाड़ी चलानी है। उनमें से बहुत से वहाँ नीचे केंटकी से हैं। देखिए भाई वेल्च इवान और उनका परिवार यहाँ टिफ्टन जॉर्जिया से हैं। मैं यहाँ कैलिफोर्निया के लोगों से मिला हूँ। यहाँ पर बहुत से जर्मनी और विभिन्न स्थानों से इस छोटे से स्थान में प्रभु की सेवा में आए हैं। और मैं बहन नेली कॉक्स को देखता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी सास और वे यहाँ पर हैं, जो कि शायद आज रात्रि बहुत मीलों वापस जाएंगे। केंटकी, जॉर्जिया, नीचे टेनेसी, वहाँ ओहियो में मेरे मित्र यहाँ पर हैं। एक मित्र यहाँ है, भाई टेड डुडले, वहाँ दूर फिनिक्स एरिजोना से, और बहुत सारे यहाँ पर हैं। यदि मैं उनके नामों को पुकार सकता तो मैं आज यहाँ कर हम मिलते हैं। उनमें से 90% से मैंने हाथ भी नहीं छुए। मैं अपने मित्रों को शिकागो से देखता हूँ और चारों ओर। यहाँ पर कितने लोग नगर के बाहर से हैं? अपने हाथ खड़े करें। अब सभा के 90% ये भिन्न भिन्न मित्रों से भिन्न भिन्न स्थानों राष्ट्र में चारों ओर से तैयार हुआ है। आज प्रातः मैंने देर तक प्रचार किया, 1:30 बजे तक बीमारों के लिए प्रार्थना की, इसलिए मेरा गला थोड़ा सा खरखरा रहा है और मुझे एक प्रकार से थोड़ी देर प्रचार करना है कि अंदर प्रवेश करें, जिसे पहले हम दूसरा गियर कहते हैं। यहाँ भाई ली वॉयल हैं, उनसे हाथ मिलाने से अधिक और कुछ नहीं। बैप्टिस्ट चर्च ओहियो के मेरे एक साथी हैं। बेन, क्या तुम हो? मैंने अभी भी आपको आमीन कहते नहीं सुना। या मैं आपको जानता हूँ भाई बेन, तो सब जानते हैं, और मैं जानता हूँ कि वो नगर से बाहर हैं, इसलिए मैं नहीं जानता कि आप अब कहाँ से हैं। भाई बेन, बॉर्डर इंडियाना। हम यहाँ पर हरेक को पाकर प्रसन्न हैं, और अब मैं आपको अधिक देर तक नहीं रोकूंगा, क्योंकि आपको मीलों दूर जाना है। इच्छा थी कि आज रात्रि मैं आप में से हरेक को घर ले जा सकता। वास्तव में मेरा यही अर्थ है। 3 बजे निकलना है, प्रातः 3 और 4 के बीच में, और मैं चाहता हूं कि आपको भी साथ ले जा सकता। मैं देखता हूं कि मेरा मित्र अरकानसास से है, उसकी पत्नी। क्या आप वही व्यक्ति नहीं जब हम प्रभु बोला और ये सब बातें बताई उस रात्रि में? मैंने सोचा आप थे। जैसे ही मैं चारों ओर देखता हूँ, देखिए कि नए और पुराने मित्र। इसलिए प्रभु मेरे हृदय की इच्छा को जानता है कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ और अपने संग घर ले जाना चाहता हूँ और अच्छी अच्छी बातें। परंतु एक दिन हम ये करेंगे जहाँ हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें जल्दी जल्दी करना है, बालकों को लेना है, कोई बीमार है, तब ये सब समाप्त हो जाएगा। उस महान दिन में मुझे आशा है कि हम बहुत सी बार मिले हैं। अब ये मेरी इच्छा है, जबकि मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कि दिशा मालूम करूं। अब मंगलवार मुझे प्रार्थना की बहुत ही आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता मुझे सारे जीवन भर में कभी नहीं पड़ी। मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, यदि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता होगी। निश्चय ही मेरे लिए प्रार्थना करें। मंगलवार को जिस प्रकार से हवा बदली है, मेरे लिए इसका बड़ा अर्थ हो सकता है, और कलीसिया के लिए और मसीह के कारण से। इसलिए पक्के रहें कि मेरे लिए प्रार्थना करें। अब जब तक मैं ये ना पाऊं कि मुझे किस दिशा में जाना है और क्या करना है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस समय के चलते मैं यहाँ आराधनालय के चारों ओर, अंदर और बाहर प्रचार कर रहा हूँ, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। हम किसी दिन चाहेंगे, यदि सरकार हमें नहीं रोकती है, हम यहाँ पर एक आराधनालय, एक अच्छा आराधनालय बनाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे पास बैठने के लिए बड़ा हॉल उस स्थान में हो और बालकनी और आदि आदि। इसलिए ये एक अच्छा वातानुकूलित आराधनालय होगा, ताकि लोग आराम से बैठ सकते हैं
और सभाओं में सुन सकते हैं यदि वे हमें करने देंगे। हम ऐसी आशा करते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें। और अब आज रात्रि हम उस विषय को लेने जा रहे हैं जिसकी प्रतिज्ञा मैंने आज प्रातः की थी। प्रभु ने चाहा तो आज रात्रि उस पर बात करेंगे और आवाज के कारण ये लगभग शिक्षा देने के समान होगा। आज रात्रि मैं जीवित परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के 5 निश्चित पहचाने इस पर बोलना चाहता हूं। सच्ची कलीसिया के 5 निश्चित प्रमाण या बल्कि पहचाने सच्ची कलीसिया की। अब इससे पहले इस प्रभावशाली विषय पर जाएं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं अपने पास्टर भाई नेविल से कहूंगा कि वे यहां आकर और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। जब तक हम सब संत मती का 16वां अध्याय और 18वां पद निकाल लें। संत मती 16-18। जब तक कि भाई नेविल अपने रास्ते पर हैं, दिलासा के लिए प्रार्थना करें। क्या पूरी आवाज आ रही है? आप इसमें से अपना ले लें। यही है। क्या ये वाला माइक है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है। वहां पीछे क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ठीक है, अच्छा है। मैं मती के 16वें अध्याय के और 18वें पद को पढ़ना चाहता हूं। मैं 17वें से आरंभ करूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। कलीसिया शब्द इस प्रत्येक विषय पर जो मैंने आपसे बोलने का प्रयत्न करने के लिए चुना है, इसमें से एक है कलीसिया क्या है, इसे किसने तय किया है, इसका संदेश क्या है, हम इसके सदस्य कैसे बन सकते हैं और क्या हम बिना इसके सदस्य बने स्वर्ग को जा सकते हैं। अब इनमें से प्रत्येक मूल पाठ पर घंटों ले सकते हैं, उन्हें आगे पीछे जांच कर, परंतु मैं कुछ विशेष आधारभूत बातें लेना चाहता हूं ये दर्शाने के लिए कि वास्तविक कलीसिया क्या है। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबलें ले लें। अब पहले स्थान पर कलीसिया शब्द का स्वयं का अर्थ है बुलाए हुए। अब इज़राइल तब तक परमेश्वर की कलीसिया नहीं था जब तक कि वे मिस्र में थे। वे परमेश्वर के लोग थे और जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर बुलाया तो वे परमेश्वर की कलीसिया हो गए, क्योंकि वे बुलाए हुए थे। अब आज भी ये वैसे ही है। कलीसिया शब्द का अर्थ बाहर बुलाए गए लोग, वे जो बुलाए गए हैं, अलग किए हुए, भिन्न बने हुए। अब पुराने नियम में जानी हुई कलीसिया परमेश्वर का राज्य कहलाती थी। परमेश्वर का राज्य। अब मैं इसे बाइबल के कालक्रम से ले रहा हूँ। पुराना नियम, कलीसिया परमेश्वर का राज्य कहलाई। दूसरे शब्दों में परमेश्वर राजा है और कलीसिया उसकी प्रजा। परमेश्वर का राज्य पुराना नियम। नए नियम के अंदर ये मसीह का राज्य कहलाया और मुझे ये मसीहत अच्छी लगती है। दूसरी तरह से मसीह का राज्य, जहां पर मसीह का कानून और राज्य है, कोई नामधारी बंधन या कुछ नहीं। मसीह अपने राज्य में राज करता है। क्या ये अद्भुत विचार नहीं? मसीह का राज्य। इसलिए कलीसिया संस्था नहीं है, कलीसिया लोगों का एकत्र होना नहीं है। कलीसिया परमेश्वर के लोगों जो संसार से बाहर बुलाए गए हैं कि दूसरे राज्य में सेवा करें, निवेदित भाव के लिए रहेगा। कुछ माह पहले पत्नी और मैं बाजार जा रहे थे और हमने एक अजीब चीज पाई कि वहां गली में एक महिला स्कर्ट पहने हुए थी। ओह, आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु हमने वास्तव में उसको पाया। और पत्नी ने मुझसे कहा, अरे उसे देखो। मैंने कहा, इसे एक मसीही होना चाहिए, ये बहुत भिन्न है, ये लज्जा की बात है। तब प्रश्न उठा, बिल ये ऐसा क्यों है कि हम एक मसीही होने के नाते और ये विश्वास जिसमें कि हम विश्वास करते हैं, ये क्यों है कि हम अपनी स्त्रियों पर दबाव डालते हैं कि सभ्य कपड़े पहने और उस प्रकार का व्यवहार करें?
क्या दूसरी कलीसियाओं में नहीं है? वे उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अश्लील। और ये क्यों है? आप नहीं कह सकते कि वे अश्लील थे। मैंने कहा ये सत्य है। मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता, परंतु उन्हें देखकर अपने फलों के द्वारा वे जाने जाते हैं। वे वास्तव में अपराध नहीं कर सकते, परंतु उनके ऊपर एक आत्मा है जो उन्हें अश्लीलता की ओर ले जाती है। अब यीशु ने कहा, जो कोई भी किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वो उसके साथ अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका। अब जब उस पापी को व्यभिचार के लिए उत्तर देना पड़ेगा तो कौन दोषी होगा? वो स्त्री जिसने स्वयं को दिया। हो सकता है आप कुमुदनी के समान निष्कलंक हों जहां तक गुणों का संबंध है, परंतु यदि आप अपने आप को लोगों के समक्ष अश्लील रीति से उपस्थित करती हैं, यद्यपि आप व्यवहार में निर्दोष थे, आप उस मनुष्य को आपके लिए बुरा सोचने का कारण हैं, जबकि ये आपकी गलती है। यीशु ने कहा, तुम व्यभिचार करने के दोषी हो और व्यभिचारी स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करेंगे। परंतु जैसे कि मैं संसार की यात्रा करता हूँ, मैंने पाया है कि हर राष्ट्र की अपनी आत्मा होती है और सारे राष्ट्र शैतान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारी सरकारें शैतान के द्वारा राज्य करती हैं। बाइबल ऐसा बताती है। वे झगड़ते हैं, वे युद्ध करते हैं। जब तक यीशु आता है वे यही करेंगे और तब वो एक राज्य स्थापित करेगा कि वहां पर कोई युद्ध ना होगा। परंतु शैतान ने कहा, संसार के समस्त राज्य उसी के हैं और उसने जो भी चाहा वही उसके साथ करेगा, ठीक यीशु के सामने। और ये सब शैतान के हथियार हैं, शैतान के राज्य के। शैतान ने यीशु को बताया, मैं इन्हें तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुककर दंडवत करे। यीशु जानता था कि सहस्त्र शताब्दी में वो इन्हें इसका उत्तराधिकारी बनाएगा, इसलिए उसने कहा, शैतान तू मुझसे दूर हो जा। वो जानता था कि परमेश्वर उसे समस्त संसार के राज्य दे देगा और वे उसके होंगे और वे सब एक राज्य में होंगे। जब आप जर्मनी में जाते हैं तो आप जर्मनी की आत्मा पाएंगे। आप इंग्लैंड में जाएं, आप अंग्रेजी आत्मा पाएंगे। आप स्वीडन में जाएं, आप स्वीडिश आत्मा पाएंगे। आप फ्रांस में जाएं, आप फ्रांस की आत्मा पाएंगे। आप अमेरिका आए, आप अमेरिकन आत्मा पाएंगे। कुछ समय पहले मैं रोम में सैन एंग्लो में रुका और मैं कैटाकोम देखना चाहता था और मुझे आश्चर्य हुआ। मुझ अमेरिकन के लिए एक झिड़की थी। मैं कैटाकोम के फाटक के पास खड़ा था जहां से आप अंदर जाते हैं। कहा, अमेरिकन स्त्रियों के लिए कृपया कपड़े पहने और प्रवेश करने से पहले मृतकों का सम्मान करें। जब एक राष्ट्र इतना नीचे चला जाता है तो ये भयानक है जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं। इसलिए आप देखते हैं, क्योंकि एक बार मैंने एक महिला से पूछा, क्या आप मसीही हैं? उसने कहा, मैं अमेरिकन हूँ। सही में मैं हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं। एक रात्रि भाई बोसफोर्थ ने पूछा, बहन क्या आप मसीही हैं? कहा, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं हर रात्रि मोमबत्ती जलाती हूँ। ऐसा कुछ मसीहत से संबंध रखता है, मोमबत्ती का जलाना। मसीहत में इस प्रकार की चीजें नहीं होती और परमेश्वर की कलीसिया में इस तरह की बातें नहीं होती। अब महिलाओं को क्या बनाता है? हम उन महिलाओं को ये करने के लिए कभी भी दबाव नहीं डालते। हम अपने पुरुषों को ना पीने के लिए कभी दबाव नहीं डालते, ना ही शपथ लेने के लिए। हम केवल सुसमाचार प्रचार करते हैं और बाइबल के नमूने को रखते हैं। बहुत सारे पुरुष पेंतिकोस्तल विश्वास में आते हैं और पवित्रताई के विश्वास में अंदर आते हैं और वैसा होने का दावा करते हैं, जबकि वे अपने हृदय में वैसे नहीं हैं। बहुत सी महिलाएं भी यही करती हैं। हम उनसे ये नहीं कहते कि उन्हें ये करना है, हम उन्हें केवल नमूना दिखाते हैं, बताते हैं कि बाइबल क्या कहती है। यदि वे स्वर्गीय आत्मा से उत्पन्न हुए हैं तो फिर उनकी आत्मा अमेरिकन नहीं है, तो फिर वो जर्मनी नहीं है, ये स्वर्गीय हो गई है जहां परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि हम दूसरे राज्य में हैं। परमेश्वर का राज्य जहां शालीनता, पवित्रताई और सामर्थ है। हमारी पहुंच हमारे राजा तक है। हम जब भी उसे पुकारते हैं हमारा उसके साथ साक्षात्कार होता है। हमारा मध्यस्थ और कोई नहीं है। हमारे और राजा के बीच वो केवल एक मनुष्य, मसीह यीशु। इसलिए हम एक राज्य में रह रहे हैं और ये बाइबल के कालक्रम में मसीहत का राज्य कहलाता है।
दूसरे शब्दों में, जहां मसीह अपने राज्य में हर जीवन के अंदर अपने लोगों के जीवन में शासन करता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से बुलाए गए लोगों में उन्हें एक झुंड में एकत्र करता है और उसे अपनी कलीसिया कहता है, या उसके बुलाए हुए लोग। क्या ये सुंदर बात नहीं है? अब इजराइल परमेश्वर के लोग वहां तक थे। यदि आप लिख रहे हैं तो प्रेरितों के कार्य 7:38, तब वे परमेश्वर की कलीसिया कहलाए, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा मिस्र से, संसार से, दूसरी कलीसियाओं में से, दूसरे धर्मों में से बुलाए गए कि परमेश्वर के साथ साथ अकेले चलें। और परमेश्वर की कलीसिया ऐसे ही है, संसार की हर चीज से बाहर बुला ली गई है, धर्म के हर पंथ से बुला ली गई है, धर्म के हर नामधारी कलीसिया से बाहर बुला ली गई है, धर्म के हर संस्था से बाहर बुला ली गई है कि परमेश्वर के साथ चले। बिशप के द्वारा शासित नहीं, केवल मसीह के द्वारा शासित की गई है। इस मसीह के राज्य में जिसमें हम रहते हैं, मसीह राजा है, मसीह ही एक है। अब मसीह इसका सिर है, मसीह इस मसीह राज्य का राजा है, और आप उस राज्य को संस्थागत नहीं कर सकते जिसका सिर मसीह है। आप उस राज्य पर शासन नहीं कर सकते जिसका सिर मसीह है, क्योंकि मसीह राजा है, और आप मनुष्य की बुद्धि को नहीं ले सकते और उसे संस्थागत कर दें जिस पर मसीह राज्य करेगा। इसलिए कोई भी संगतियां, कोई भी लोग, मनुष्यों का कोई सा भी झुंड जो परमेश्वर के राज्य को संस्थागत करना चाहता है, वो राजा के विरुद्ध है। और यदि वे राजा के विरोध में होने जा रहे हैं तो ये उसके विरोध में होगा। इसलिए यदि ये राजा के विरोध में है तो ये मसीह विरोधी होगा। ये बहुत ही कठोर है। मेरे एक थोड़ी सी और बात थी, हम उसे स्पष्ट कर देंगे। ये मसीह विरोधी है। यदि आप मेरे साथ थोड़ा सा रुकें तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा। एक मसीह विरोधी आत्मा लोग को लेने का यत्न करती है और उन्हें संस्था से बुलाकर संस्था में ले जाती है, उन्हें एक साथ मिलकर संस्थागत करती है, जो कि कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। लोग सदा मुझसे विवाद करते हैं क्योंकि मैं संस्थाओं पर कड़ा प्रहार करता हूँ। ये उसमें वे लोग नहीं हैं जिन पर मैं प्रहार करता हूँ, ये वो शासन करने वाली आत्मा है जो लोगों को ये विचार देती है कि हम वो लोग हैं। परमेश्वर के लोग उसके बुलाए हुए लोग होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि वे हर नामधारी कलीसिया में हैं। वे कैथोलिक हो सकते हैं, वे प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं, वे यहूदी हो सकते हैं, वे किसी भी प्रकार की कलीसिया हो सकते हैं, परंतु वास्तविक कलीसिया यीशु मसीह की रहस्यमय देह है। आप मसीह की रहस्यमय देह को संस्थागत नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो मसीह के पास आता है वो संसार से बाहर निकलकर मसीह में आता है, उसकी रहस्यमय देह में आता है। और जब आप उसकी कलीसिया में लाए जाते हैं तो आप उस देह के सदस्य हैं, बाहर बुलाए गए और उसकी रहस्यमय देह में बपतिस्मा लिया। अब समझे आप? ना कि मेथोडिस्ट, ना बैप्टिस्ट, ना पेंटिकॉस्टल, ना नाजरीन, ना पिलग्रिम होलिनेस, ना कैथोलिक, परंतु यीशु मसीह की देह। दूसरे प्रश्न में हम इसे थोड़ा और गहराई से ले लेंगे थोड़े कुछ मिनटों में, जैसा कि हम इसके गहरे भागों में जाते हैं। परंतु मसीह की देह कलीसिया है। अब उसने इसे बहुत से दृष्टांतों में जोड़ा है, जैसे कि पति और पत्नी में उसने कलीसिया को दुल्हन कहा है, और दुल्हन और दूल्हा अब दो लोग नहीं, वे एक हैं। वो उसके मांस में का मांस है और हड्डी में की हड्डी है। और जब पुरुष या महिला मसीह की रहस्यमयी देह में बुलाए जाते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा, वे इस देह के पूरे सदस्य हो जाते हैं जब वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मसीह में से आत्मा को लेता है और उसके देह को जीवित करता है और उसे अपने सिंहासन में रखता है, और पवित्र आत्मा को उसकी रहस्यमय देह को बनाने के लिए वापस भेजता है, जो कि प्रभु के आगमन पर विवाह के भोज पर जुड़ जाएगा। आप इसे संस्थागत नहीं कर सकते, ये एक भेद है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, हवा जहाँ चाहे चलती है, तू नहीं बता सकता कि वो कहाँ से आती है, वो कहाँ को जाती है।
ऐसे ही वो हर व्यक्ति है जो आत्मा से जन्मा है। आप इसे नहीं समझ सकते। ये कहीं से आता है और ये मेथोडिस्ट नहीं है, ये बैप्टिस्ट नहीं है, ये पेंटिकोस्टल नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है। ये एक जन्म है, परमेश्वर के राज्य में जन्मा है। अब इसे संस्थागत करने का यत्न करना मसीह विरोधी है। कोई भी बात जो मसीह की शिक्षा के विरुद्ध है वो मसीह विरोधी है। तो फिर ये संस्था कहाँ से आरंभ हुई? यीशु जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने कोई भी कलीसिया कभी भी संस्थागत नहीं की। उसने आने वाली कलीसिया के विषय में बताया, परंतु उसने कोई भी कलीसिया संस्थागत नहीं की। अंतिम चेले की मृत्यु के 100 वर्षों तक कलीसिया कभी भी संस्थागत नहीं हुई। और पहली संस्थागत कलीसिया जो इस पृथ्वी पर संस्थागत हुई वो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी। अब मेरे पास प्री नीसियन फादर, फॉक्स बुक ऑफ मार्टर, यूसुफुस के लेख, पी मेम्ब्रम का अर्ली एज और बहुत से प्राचीन लेखक, और कहीं भी किसी इतिहास के पन्ने पर यह नहीं लिखा है कि जब तक रोमन कैथोलिक कलीसिया संस्थागत नहीं हुई कोई और कलीसिया संस्थागत हुई हो और ये संस्था बन गई जो कि परमेश्वर के विरोध में है। अब यदि ऐसी चीज आ रही थी, मैं चाहता हूं कि मैं ये आपको समझा दूं। यदि ऐसी चीज आ रही थी और ऐसी बड़ी मसीह विरोधी होगी, क्या यह परमेश्वर को पहले से मालूम ना होगा? यदि वो अनंत परमेश्वर है, वो अनंत है, तो क्या वो ये नहीं जानता था कि ये चीजें आ रही थीं? यदि ये ऐसी भयानक बात थी तो क्या उसने अपनी कलीसिया को पहले से नहीं चेताया होगा? अब मैं आशा करता हूँ अब आपको समझ मिल गई होगी कि मैं क्यों प्रहार करता हूँ। संस्था के अंदर लोगों पर नहीं, परंतु संस्था के वे कार्यक्रम मसीह विरोधी होने को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। इनमें से प्रत्येक। अब आप कहते हैं 1 मिनट रुकिए, मैंने सोचा था कि आप बाइबल को छोड़ और कुछ नहीं प्रचार करते, तो चलिए फिर इसे बाइबल को ही कहने दें। अब आइए थोड़ा सा निकाल कर पढ़ें। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय निकालें। ये यीशु मसीह का प्रकाशन उसकी कलीसिया को है। कलीसिया बुलाई गई, प्रकाशित वाक्य 17, और हम इसे जल्द से जल्द करने का यत्न करेंगे, परंतु ध्यान दें कि हम क्या पढ़ते हैं। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब ये सब प्रतीकात्मक है क्योंकि ये यीशु मसीह का मोहर बंद प्रकाशन है। क्या आप ये जानते हैं? ये छिपी हुई बात है और केवल प्रकाशित किया जा सकता था बुद्धि की समझ से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया जाता है, आत्मा के वरदान के द्वारा। वो जिसमें बुद्धि हो इस पशु का अंक जोड़ ले। बुद्धि का वरदान, उसे ये करने दो, वो करने दो, और ये प्रकाशन है। अब कोई भी जानता है जब महिला को बाइबल में दर्शाया जाता है ये कलीसिया से संबंधित है। मसीह की कलीसिया दुल्हन कहलाती है। पौलुस ने कहा, बेदाग दुल्हन के समान मैंने तुम्हारी बात मसीह से लगाई है। अब हम यहाँ पर एक महान स्त्री के विषय में बात कर रहे हैं जो बदनाम स्त्री है। यहाँ आ और मैं तुझे दिखाऊंगा। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, बड़ी वेश्या का दंड जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब स्त्री बहुत से पानियों पर बैठी है। ये सुनने में रहस्यमय सा लगता है, परंतु यहाँ पर सब है। बाइबल इसकी व्याख्या करती है। अब आइए 15वां अध्याय निकालें, इसलिए या बल्कि 15वां पद उसी अध्याय का, ताकि आप देख सकें कि पानी का क्या अर्थ है। और उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। इसलिए वे पानी जिनके ऊपर वो स्त्री बैठी है उसका नियंत्रण राष्ट्रों, लोगों, भीड़ और भाषाओं पर है। उसका इन सब पर नियंत्रण हो गया है। एक स्त्री, एक बदनाम स्त्री। अब यदि एक स्त्री बदनाम है, यदि एक स्त्री स्वाभाविक रूप से एक स्त्री कहलाती थी, हम ये जान जाएंगे कि वो अपने पति के प्रति झूठी थी, वो यही कहलाएगी। तो वो अपने पति के साथ सच्चाई के साथ रहने का ढोंग करती है, परंतु उसके प्रति सच्ची नहीं है। क्या ये ठीक बात है? तो फिर ये कलीसिया जो कहती है कि मसीह उसका पति है और उसके धर्म सिद्धांत उसकी शिक्षा के विरुद्ध हैं, वो एक वेश्या है
और उसने लोग, भीड़ और राष्ट्रों पर नियंत्रण कर रखा है। इधर आ, मैं तुझे उसका दंड दिखाऊंगा। अब हमें सही चित्र दिखाई पड़ रहा है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। क्या ही व्यभिचार है! अशुद्ध होने के लिए अशुद्धता। वो एक वेश्या है, उसमें अशुद्धता है। और समस्त संसार के धनवान लोग, राजाओं ने और राष्ट्रों के महान लोगों ने और भीड़ ने उसके साथ व्यभिचार किया है, उसकी दुष्टता में साझी हुए हैं। आप देखते हैं कि ये कहां से आता है, क्या नहीं? समझे? अब इसके लिखे जाने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। यदि मैं इसे ना सिखाऊं तो मैं उत्तरदायी हूँ। इस समय हम कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं। अब यदि आप ध्यान देंगे, जैसा कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर स्त्री को बैठे देखा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं इस नमूने को ले लूंगा। अब किरमिजी रंग एक प्रकार से लाल रंग है, अच्छा रंग है। दूसरी तरह से ये बदनाम रंग है, लाल बत्ती, खतरनाक रंग। एक किरमिजी रंग, वो किरमिजी रंग के से सजी हुई थी लाल वेश्या, और एक पशु के ऊपर बैठी हुई थी। बाइबल में पशु का अर्थ सामर्थ है। यदि आप ध्यान दें, बहुत सारे सेवक हैं, मैं उन्हें हाँ के संकेत में सिर हिलाते हुए देखता हूँ, क्योंकि वे बाइबल के शिक्षक हैं। एक पशु का अर्थ सामर्थ है। हम बाइबल के इन पशुओं को प्रकाशित वाक्य 13 के और डैनियल के वे पानी में से निकलकर आ रहे हैं। पशु सामर्थ लोगों में से निकलकर आ रहे हैं। परंतु क्या आपने प्रकाशित वाक्य 13 में ध्यान दिया? जब संयुक्त राज्य उठता है, केवल यही एक पशु है बाइबल में जो पानियों में से नहीं निकलता। बाइबल कहती है ये पृथ्वी पर से उठता है जहाँ लोग नहीं हैं। ये एक नया राज्य है और ये मेमने के समान दिखाई पड़ता है, परंतु कुछ समय के पश्चात ये अजगर के समान बोलता है। ये यही राष्ट्र है। ये तो घटित होना ही है। किसी दिन वे गलती करेंगे और वे गलत व्यक्ति को चुनेंगे। वे यूसुफ को उठाएंगे, यानी एक फिरौन को जो यूसुफ को ना जानता था। उन्होंने इसे पहले परखा और वे इसे फिर से करेंगे। यदि वे इस बार असफल हो जाते हैं तो अंत में वो आएगा। बाइबल ऐसा ही कहती है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, वे तो दोनों ओर से ही गलत हैं। मैं अपना मत यीशु मसीह को देता हूँ, मैं केवल उसी में अपनी रुचि रखता हूँ। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा होगा कि अब आप अपने चश्मे को साफ कर लें। आप अपने बालकों के लिए किसी भी स्वतंत्रता की आशा करते हैं। मैं नहीं जानता ये कितना समीप है। प्रार्थना करें। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को यानी कलीसिया को बैठे हुए देखा। 7 सिर, यहाँ पर यह कहा गया है 7 सिर जो कि पशु के थे। वो 7 पहाड़ हैं जिन पर वो नगर बसा हुआ है। 7 पहाड़ों पर कौन सा नगर बसा हुआ है? रोम। ठीक वही नगर है जो 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है। एक कलीसिया, एक स्त्री, एक वेश्या जो अपनी सामर्थ्य से संसार को वश में कर लेगी। क्यों? ये ऐसे ही स्पष्ट है जैसे कि अखबार पढ़ना। समझे? निश्चय ही। मुझे बताएं, कहां पर उनमें से किसी ने कभी इनकम टैक्स दिया हो? उन पर कहां किसी भी चीज के लिए कर लगा हो? विधि से हटकर उन्होंने जो भी चाहा किया। अब भी परमेश्वर के बालक वहां उनमें हैं, निश्चय ही हैं। ठीक वैसे ही तवा कढ़ाई को काला नहीं कह सकता। बहुत सी बार प्रोटेस्टेंट कहते हैं, भाई कैथोलिकों ने इसको उसको घात किया है। जोसेफ स्मिथ को किसने घात किया? मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ, परंतु यहाँ अमेरिका में उसे भी अपनी शिक्षा के लिए अधिकार है, जैसे मुझे मेरे लिए है। और मेथोडिस्ट कलीसिया ने जोसेफ स्मिथ को घात किया। जब आप सॉल्ट लेक सिटी में आते हैं तो एक बड़ा सा बोर्ड वहां पर है, तुम मेथोडिस्टों मोरमोन के झिंगरों पर ध्यान रखना। ठीक है, मेथोडिस्ट कलीसिया ने जोसेफ स्मिथ को मार डाला। प्रोटेस्टेंटों ने इसलिए कैथोलिकों के विषय में शोर न मचाएं। थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, बाइबल भी ऐसा ही कहेगी। बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था।
उसकी धर्म शिक्षा जो वो दे रही है, पृथ्वी के राजा उसे पी रहे हैं। कोई भी इसका विश्वास कर सकता है। भाई जैगर की विटामिन की गोली का विश्वास कर सकता है। एक स्त्री जो अपने पति के साथ 20 वर्ष ब्याहता रही हो और ढेर सारे बच्चे हों और उसे फिर से कुंवारी बना दे और उसे उसके पति के साथ दुल्हन की सेज पर उस रात भेजे, कोई विश्वास कर सकता है कि पवित्र जल ये करेगा? कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, ये ठीक बात है। परंतु पृथ्वी के राजाओं ने इस प्रकार की बातें की, ये इसलिए कि वे शांति से जी सकें और शांति में अनुभूति हो। लेकिन आप अपने हृदय की गहराई में जानते हैं कि आप सड़े हुए हैं। अपने आप को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू लें। परंतु अब ध्यान दें कि ये पहली संस्थागत कलीसिया है। यहाँ बाइबल इसके विषय में बोलती है और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब ध्यान दें, हम सहमत होंगे और रोमियों की अपनी पुस्तकें, कैथोलिकों की अपनी पुस्तकें सहमत हैं कि ये रोमी कलीसिया है। उनकी अपनी पुस्तकें इससे सहमत हैं। मेरे पास वो है जो फैक्ट ऑफ आवर फेथ कहलाता है, केवल पादरियों से संबंधित है। एक कैथोलिक मेरे उसमें परिवर्तित हुई थी, जो कि उसका लड़का एक पादरी था और उस महिला ने मुझे वो पुस्तक दी। तब उसने उससे कलीसिया में बातें की। वो इसके लिए आई थी और मैं उसे ये नहीं लेने दूंगा। मैंने ये प्रमाण के लिए रखी हुई है। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था? जब मैं कोई बात कहता हूं तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराएगा। और स्मरण रखें, वो बाबुल का भेद कहलाई। हम जानते हैं कि ये कैथोलिक कलीसिया है, परंतु ध्यान दें, वो वेश्याओं की माता है। वेश्या क्या होती है? वही जो वो है, वेश्या या व्यभिचारिणी। अब ये संस्थाएं कहां से आईं? वहां उनकी माँ है, वे आरंभ से यही थीं। तब आप कहते हैं ये मसीह विरोधी है। ये सत्य है। यदि ये मसीह विरोधी है तो फिर हमारी संस्थाओं के विषय में क्या है? वैसे ही जैसे व्यभिचारिणी और वेश्या एक ही बात है। मिलावट करना, व्यभिचार करना, गलत बातों को मान लेना, केवल मनुष्य की बुद्धि और समझ के कारण। जैसा कि बाइबल ने कहा, मनुष्यों की शिक्षा को आज्ञा कहकर सिखाना। आज कलीसिया यही कहलाती है, जो कि परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है। जैसे कि पुराने नियम में, इससे पहले कि वे कलीसिया बने, परमेश्वर उनके ऊपर राजा बनना चाहता था और वो राजा था। यद्यपि उनके पास एक नबी था, शमूएल, एक अच्छा व्यक्ति। और जब उसने उन्हें ये बताया कि वे राजा चाहते हैं, परंतु वे तो और लोगों के समान होना चाहते थे, वे फिलिस्तीनियों के समान होना चाहते थे। प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ यही बात है। वे केवल बहुत अच्छे ही नहीं बने रहना चाहते। वे जब 40 वर्ष पहले पीछे उन पर पवित्र आत्मा उतरा और सामर्थ उन पर उंडलना आरंभ हुई और उन्होंने नाचना और चिल्लाना आरंभ कर दिया और अन्य भाषाएं में बोले, वे इसे ऐसे नहीं रहने देंगे, इन्हें इसे संस्थागत करना है। तब एक आता है और वे उन्हें सामान्य सभा कहते हैं। फिर और दूसरा आता है यीशु मसीह के नाम पर थोड़ा सा उजियाला लेकर, और उन्होंने उन्हें नई विचारधारा कहा और उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने संस्था बना ली जिसे पीए ऑफ जेसी पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा। उनके मध्य में थोड़ा सा विवाद आ गया कि वो सफेद घोड़े पर आया था, वो कैसे आ रहा है, और उन्होंने दूसरी संस्था बना ली जो कि पीए ऑफ डब्ल्यू कहलाई, पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ वर्ल्ड। ओ प्रभु! तब चर्च ऑफ गॉड आता है और वे भविष्यवाणी के द्वारा टूट गए, फिर से संस्थागत हो गए। हर बार आप ये करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले जाते हैं। एक मसीह विरोधी आत्मा। परमेश्वर की कलीसिया स्वतंत्र है। परमेश्वर की कलीसिया सीमाओं से बंधी हुई नहीं है, क्योंकि समुद्र से समुद्र तक ये वही परमेश्वर के लोग हैं इस पृथ्वी पर जो उसके हैं, चाहे वो कैथोलिक में हो, प्रोटेस्टेंट या वो जो भी हैं। परमेश्वर सच्चे हृदय को खोजता है और हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। उसके ऊपर विश्वास करने से यही कलीसिया है। अब आप देखते हैं, कलीसिया कोई संस्था नहीं है, और हर बार जब आप संस्था को देखते हैं केवल सदस्य, तो उस पर मसीह विरोधी लिखा था। ये यहाँ इस बाइबल में है। ये इतना ही स्पष्ट है जितना कि मैं पढ़ सकता हूँ। मेरे पास कितने ही प्रिय मित्र हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, संस्था से संबंध रखते हैं। मैं नहीं कहता कि आप मसीह विरोधी हैं।
मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु इस सब बात के पीछे, और ये ऐसा लगता है कि शैतान ने इसको ऐसे घुमा दिया है कि जब तक आपके पास कुछ ऐसा ना हो या वे आपको प्रचार नहीं करने देंगे। यही वो बात है जो राष्ट्रों में है। आप बिना राष्ट्र वाले मनुष्य नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आपका देश होना चाहिए, या तो आपको अमेरिकन, जर्मनी या कुछ होना ही है। देखा, ये सब कुछ घुमा दिया है। इसलिए सही में वास्तविक नया जन्म पाया हुआ मसीही लगभग एक घुमक्कड़ होता है। संसार की दृष्टि में वो आवारा होता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो मूल्यवान है। इच्छा थी कि इब्रानियों 11 में जाने के लिए समय होता। देखिए कैसे वे विश्वास के योद्धा, कैसे अब्राहम बाहर निकला और स्वयं को परदेशी और अपरिचित कहा कि ये संसार उसका घर था, परंतु वो भटक रहा था। उस नगर की खोज में था जिसका बनाने और जोड़ने वाला परमेश्वर था। और यदि हम मसीह में मर गए हैं तो हम अब्राहम के वंश के हैं और प्रतिज्ञा के द्वारा उसके वारिस हैं। और हमें ये क्या बनाता है? परदेशी और घूमने वाला। जब इजराइल मिस्र से बाहर निकल कर आया, वहाँ पर मोआब एक बड़ा संस्थागत देश था। वहाँ एसाव भी था, महान संस्थागत राष्ट्र, और यहाँ इजराइल था, एक असंप्रदायिक आ रहा था। वे दोनों मूलतः वचन में स्मरण रखिए। बालाम ने वही बलिदान चढ़ाया जो इजराइल ने चढ़ाया। 7 वेदियां, परमेश्वर की मांग, 7 शुद्ध बलिदान, 7 मेढ़े धर्मी के आगमन के लिए बोल रहे हैं। मूलतः वो दोनों ठीक थे। आधार के रूप में वो बोल रहा हूँ। परंतु बालाम क्या देखने में असफल रहा? वो इजराइल के मध्य में अलौकिक को देखने में असफल रहा। वो अंतर नामधारी झुंड, जाने के लिए कोई स्थान नहीं। वे घूम रहे थे, परंतु वे कहीं अपने मार्ग पर थे। इसी प्रकार से आज जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। ये असंस्थागत है जहाँ तक संसार का संबंध है, परंतु ये संस्था के बंधनों से बंधी हुई नहीं है, परंतु ये सामर्थ और यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा प्रेम के बंधन से बंधी है। एक मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट बनाते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं मेरे मूल्यवान भाई। जब वे देखते हैं वे एक साथ नहीं चल सकते जब तक वे एक दूसरे से सहमत ना हो। लोग कहते हैं क्या मसीही है? मैं बैप्टिस्ट हूँ। ये तो कैसे भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। क्या मैं एक मसीही हूँ? मैं पेंतिकोस्tal हूँ। ये प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। यदि आप एक मसीही हैं तो आप नया जन्म पाई हुई सृष्टि हैं। आप परमेश्वर के रहस्य में राज्य में हैं। आपकी आंखें संसार की चीजों पर नहीं है, केवल एक चीज ऊपर, और वो जब आप कलीसिया में होते हैं। ये कलीसिया है, ये संस्था नहीं है। ये संस्था कभी नहीं हो सकती। मुझे इतिहास में ले चलिए। जीवित परमेश्वर की कलीसिया कभी भी निश्चित झुंड नहीं हो सकती। ये कभी भी संस्थागत नहीं हो सकती। इसे तो रहस्यमयी देह होना ही है, वो पवित्र आत्मा। यदि हमें थोड़ा सा समय मिला तो हम इसे देखेंगे। अब आप देखिए कि कलीसिया का क्या अर्थ है। कलीसिया का अर्थ बाहर बुलाया हुआ झुंड है। एक बाहर बुलाए गए लोग जो कि केवल मसा किए हुए राज्य के राजा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओ, ये क्या बहुत अच्छा नहीं है? मुझे ये अच्छा लगता है जब मैं इसे पढ़ता हूँ आज। और जब ये वहां कहा गया, वो राज्य, वो मसा किया हुआ राज्य, लेखक ने इसे मसीह का राज्य लिखा है। लेखक ने यह भी कहा है जीवित परमेश्वर की कलीसिया कभी संस्थागत हुई हो ऐसी कोई चीज नहीं है। संस्था तो वो है जो कोई चीज अपनाई गई हो, किसी चीज में अपनाई गई हो, किसी स्थान को लेना। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे ये झूठी शिक्षाएं अंदर लाई गईं कि सच्ची वाली का स्थान ले ले। यही कारण है कि उस स्त्री के हाथ में अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा हुआ कटोरा है। अब आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेंतिकोस्टल भी वैसे ही दोषी है जैसे कैथोलिक या पिलग्रिम होलिनेस या नाज़रीन या बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट, परंतु इन सब नामधारी कलीसियाओं में परमेश्वर के बालक हैं। वे इस रहस्यमयी राज्य के हैं। वे केवल एक ही चीज के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ घटित होते हुए देखें जो कि उनके हृदयों को उसमें खींच लेगा। आज रात्रि मैं ये जानकर अति प्रसन्न हूँ कि वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आ रहे हैं, स्वयं को बाहर निकाल रहे हैं, आराधना कर रहे हैं,
प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि वे अंतिम दिनों में यही करेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। और कहा वे पूर्व से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को भागेंगे कि परमेश्वर के सच्चे वचन को खोजें। रोटी और पानी का अकाल ना होगा, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने का होगा। वे आपसे चाहते हैं कि आकर इसमें सम्मिलित हो जाएं, उसमें सम्मिलित हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें मिल जाएं। परमेश्वर के राज्य में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप सम्मिलित हो जाएं। ये तो कलीसिया में उत्पन्न होने का अनुभव है, ना कि उसमें सम्मिलित होना। अब 1 मिनट में मैं इस पे थोड़ा सा और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ थोड़े से और पवित्र लेख लिख रखे हैं, परंतु अब हम दूसरे विचार पर चलेंगे, इसलिए हम इन सब में होकर निकलने का यत्न करते हैं। इसे किसने व्यवस्थित किया है, इस रहस्यमय देह को? इसे किसने आरंभ किया? यीशु मसीह ने। और ये वो इस रहस्यमय देह का सिर है। वो इसके ऊपर राजा है, अपने राज्य में अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। ना कि बिशप का नियंत्रण या चर्च बोर्ड का नियंत्रण है, परंतु एक राजा जो कि स्वयं मसीह है अपने राज्य में कार्य कर रहा है। ये कब आरंभ हुआ? पेंतिकोस्त पर। पेंतिकोस्त पर संस्था नहीं, पेंतिकोस्त का अनुभव। ये तब आपके साथ आरंभ हुआ। उसने अपने आने की बात कही, उसने बताया कि क्या घटित होगा, उसने बताया कि वो आ रहा था। अब यदि हम चाहें तो लूका 24 अध्याय 49वां पद निकालें और हम यहाँ देख सकते हैं। थोड़े से वचन पढ़ना आरंभ करूं ताकि ये लोग जो इसे लिख रहे हैं लिख सकें। लूका 24:49 हम देखेंगे कि उसने क्या कहा। क्या कहा? और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसे तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तुम इसी नगर यरूशलेम में ठहरे रहो। अब उसने एक कलीसिया के आने की प्रतिज्ञा की है, आने वाला राज्य। अब प्रेरितों के कार्य 1:8 निकाल लें। अब स्मरण रखें, उसने मत्ती 16:18 में कहा है, इस पत्थर पर वो अपनी कलीसिया बनाएगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होने चाहिए। हम इसे थोड़ी देर में लेने जा रहे हैं जब हम दूसरे विषय पर जाएंगे। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाहों का आने वाला राज्य, उसके पुनरुत्थान के गवाह, उसकी सामर्थ के गवाह, उसके गवाह कि वो जीवित है। तुम मेरे गवाह हो। अब प्रेरितों के काम 1:8। तब हम इफिसियों में भी ये पाते हैं, पहला अध्याय 22वां पद। आप जो लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखने के लिए बहुत है, परंतु इसे पक्का करने के लिए और आपको निश्चित करने के लिए आप समझ रहे हैं इसे? ठीक है। इफिसियों का 22वां पद, पहला अध्याय। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, ये मसीह है, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कौन इस कलीसिया को सुव्यवस्थित करता है? यीशु मसीह। बिशप नहीं, मनुष्यों का झुंड नहीं, पोप नहीं, कोई मनुष्य द्वारा सामर्थ नहीं, परंतु यीशु मसीह अपने राज्य के विषय में बता रहा है जो उसकी सामर्थ में आ रहा है। कुछ यहाँ पर खड़े हैं, मत्ती का 16वां अध्याय। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कुछ जो यहाँ खड़े हैं मृत्यु को तब तक ना देखेंगे जब तक न मरेंगे, जब तक राज्य को सामर्थ में न आते देखेंगे। उसके कुछ दिनों के पश्चात वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया और पवित्र आत्मा उतरा। यहाँ पर कुछ खड़े हैं, वो मृत्यु को तब तक न देखेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को न देख लें। क्या तू राज्य को इसी समय फेर देगा? यहूदियों ने उससे पूछा। उसने कहा, समय को जानना तुम्हारा काम नहीं है, या कालों को, जो कि पिता ने अपने विचार में रखा है, परंतु तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। प्रेरित 1। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। तुम्हारे बिशप बनने के बाद, तुम्हारे प्रचारक बनने के बाद, तुम्हारे पोप बनने के बाद, तुम्हारे याजक बनने के बाद तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। इसी गवाही को परमेश्वर ढूंढ रहा है। पवित्र आत्मा आने के बाद गवाही, ये गवाही नहीं कि मैं बिशप हूँ, ये गवाही नहीं कि मैं पादरी हूँ, परंतु एक गवाही किस चीज की? जीवित हो उठे राजा की,
ये जीवित परमेश्वर की सच्ची गवाही है। ठीक है, और कुलसियों के 1:17 और 18 हम इसे थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हैं। कुलसियों 1:17 और 18 पद। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। ये कौन सा राज्य है? मसीह का राज्य। कलीसिया संस्था नहीं, एक कलीसिया, एक रहस्यमयी देह जिसका मसीह सिर है। ओ, मुझे ये अच्छा लगता है। आत्मा में चल रहा है, राजा की बात को मान रहे हैं, संसार के लिए मूर्ख, परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान। आत्मा में चल रही है, गलत समझी गई, उपहास उड़ाया गया, हंसी उड़ाई गई। यीशु मसीह में जो भक्ति का जीवन बिताते हैं वे दुख उठाएंगे। यदि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को सताया जो तुमसे पहले थे, बनाने वाले को बालजबूल कहा, तो वो फिर उसके चेलों को बहुत कुछ ना कहेंगे। परंतु आप आत्मा में चल रहे हैं, संसार की वस्तुओं की ओर से अलग हो रहे हैं, किसी बेड़ी से बंधे हुए नहीं हैं। जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र है। आमीन। ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, यही है जिसे उसने बनाया है। अब हम गवाही में देखते हैं, प्रेरितों के काम 1:8 में उसने कहा, तुम मेरे गवाह होगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। कलीसिया क्या है? मसीह की रहस्यमयी देह। कौन इसे सुव्यवस्थित करता है? प्रभु यीशु स्वयं। ये रोम में व्यवस्थित नहीं की गई, न ही इंग्लैंड में जॉन वेस्ली के द्वारा व्यवस्थित की गई, न ही कॉल्विन द्वारा व्यवस्थित की गई थी, अमेरिका में बैप्टिस्ट जॉन स्मिथ द्वारा, न ही कैलिफोर्निया में पेंतिकोस्तलों के द्वारा। ये यीशु मसीह के द्वारा, मसीह राज्य के राजा के द्वारा, यही है जिसने इसे व्यवस्थित किया। वो राजा है, वो राजा होना चाहता है, वो हम पर राज्य करना चाहता है, वो प्रभु बनना चाहता है। लोग उसे भीतर आने दें, कहें मैं उसे अपना बचाने वाला होने दूंगा, परंतु वे उसे प्रभु नहीं होने देना चाहते। प्रभु का अर्थ स्वामी है, गुण रूप में राज्य करने वाला। प्रभु मेरे हृदय में आ, मुझे नरक से बचा, परंतु ये मत बता कि क्या करना है। लोगों की यही मनोवृत्ति है। यही कारण है, कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल ने कहा सारी मेजें उल्टियों से भरी हैं। आप जानते हैं कि उल्टी क्या होती है? जैसे कुत्ता अपनी उल्टी की ओर मुड़ता है। यदि इन संस्थाओं ने पहली बार कार्य नहीं किया और परमेश्वर को इन्हें उल्टी कर बाहर फेंकना पड़ा, उनके पास वापस जाएं, वो आपको फिर उल्टी करवाएंगे। उसने कहा, मेरी इच्छा थी कि तू या तो ठंडा या गर्म होता, क्योंकि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह में से थूक दूंगा। तू परमेश्वर को पेट से बीमार कर रहा है और वो हमें उगल देता है। मुझे कोई भी संस्था ऐसी बताएं जो कभी गिरी हो और फिर कभी उठी हो। मुझे इतिहास से दिखाएं कि ऐसा कहाँ हुआ। एक मनुष्य एक सेवकाई के साथ खड़ा होगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देगा। पहली बात आप जानते हैं, वो वापस घूमेगा और लोगों में जाएगा और उसमें से संस्था बना देगा, और ये उसे वहीं मार डालता है। इतिहासों में देखिए और मालूम कीजिए कि एक भी कभी ऊपर उठा हो, एक भी नहीं, क्योंकि ये लोगों में मसीह विरोधी आत्मा है। जैसे कि मूसा और उन्होंने चाहा कि वे स्वयं से कुछ कर सकते हैं। प्रभु, इस वर्ष हमारे पास बहुत सारे सदस्य हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है कि आपके पास कितने सदस्य हैं? हम कलीसिया के सदस्यों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम मसीह की देह के अंगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य में जन्मे हैं। मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं, मनुष्य की आत्मा के द्वारा नहीं, या मनुष्य की बुद्धि से। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास मनुष्य के ज्ञान के साथ नहीं आया, मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के आत्मा के साथ आया हूँ और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ, ताकि तुम्हारा विश्वास बुद्धि पर आधारित ना हो और मनुष्य की लुभावनी वाले बातों पर नहीं, परंतु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ, जिसमें कि वो आया। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी वही करें। अब मैं हर एक पर बहुत अधिक समय नहीं लगाना चाहता। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ इस कलीसिया का संदेश क्या है, इस कलीसिया को क्या सिखाना चाहिए, इसका संदेश क्या है। पहला संदेश जो मैं सोच सकता हूँ कि ये कलीसिया रहस्यमय देह सिखाएगी, वो प्रायश्चित होगा। आइए
लूका 24 फिर से निकालें थोड़ी सी देर के लिए। लूका का 24वां अध्याय। पहली बात जो कलीसिया को करनी है कि प्रायश्चित करे, और ये प्रायश्चित सिखाएगी। अब यीशु जाने को है, ये अंतिम अध्याय है जब वो इस पृथ्वी को छोड़ने पर है। लूका 24:46 पद से आरंभ करें। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार। मैं इसे अंदर ले लेना चाहता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में मैं किसी चीज पर आ रहा हूँ। पापों का मोचन, परमेश्वर के लिए प्रायश्चित और पापों की क्षमा जगत में उसके नाम में प्रचार की जानी चाहिए, यरूशलेम से आरंभ करके, और तुम इन बातों के गवाह होगे। पवित्र वचनों ने कहा, ये वही है जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता ने कहा। यही वो है जिसके चारों ओर पूरी बाइबल घूमती है, और निश्चय ही वो जानता होगा कि क्या सिखाना चाहिए, वो जानता होगा कि क्या किया जाना चाहिए। और उसने कहा, प्रायश्चित और पापों की क्षमा को गवाही के लिए सारे जगत में प्रचार किया जाना चाहिए, यरूशलेम से आरंभ करके। अब संस्थाएं रोम से आरंभ हुई, संस्थागत कलीसिया रोम से आरंभ हुई। मार्टिन लूथर के लिए जर्मनी में आई, फिर इंग्लैंड वेस्ली के लिए, फिर संयुक्त राज्य में जॉन स्मिथ के लिए, कैलिफोर्निया पेंटिकोस्टल के लिए। परंतु कलीसिया यरूशलेम से आरंभ हुई, परमेश्वर के प्रति प्रायश्चित और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। और चाहिए उसने कहा, क्या ये नहीं कहा, वे सब इस पर आएंगे। ये आरंभ होना चाहिए, ये समस्त संसार में जाना चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए था। परंतु वहाँ बहुत थोड़े से थे। परंतु यही जो उसने कहा, ये संदेश, ये कलीसिया का संदेश है। मुझे कलीसिया नामधारी दिखाओ जो प्रचार कर रही हो, मुझे बताएं ये कहाँ है। आप इसे नहीं पाते। अब यीशु राजा है, दूसरा संदेश, यीशु राजा है और सदा तक के लिए जीवित है। मत्ती 28:20, यीशु राजा है और सदा तक जीवित है। कलीसिया को यही सिखाना चाहिए। मत्ती 28:20, जिन बातों की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें वे सारी बातें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये ठीक है। इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। ये कलीसिया का संदेश है, उसके कार्य करना, उसके पुनरुत्थान को सिद्ध करना और उसकी गवाही देना। अब प्रेरितों के काम 5:32, जहाँ हम ये देखते हैं कि ये उनके पास था या नहीं, जैसे कि हम निकालते हैं प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 32वां पद, और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। उसके पास एक गवाही है। यूहन्ना 14:12, कलीसिया को क्या करना चाहिए, उसने इसकी शिक्षा दी है। यूहन्ना के 14वें अध्याय में और 12वें पद में हम देखेंगे कि वो क्या कहता है। यूहन्ना 14:12, इसलिए हम इसे पढ़कर आधिकारिक बना दें। ठीक है, यूहन्ना 14 और 12वां पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। कलीसिया का ये संदेश है, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। कलीसिया का राजा जीवित होकर कलीसिया में रह रहा है, कल, आज और सर्वदा एक सा है। उन्हीं कार्यों को कर रहा है, वही बातें कर रहा है जो यीशु की कलीसिया का यही संदेश है। यदि कलीसिया ये नहीं सिखा रही है तो ये कोई झूठी धर्म शिक्षा दे रही है। यीशु ने उन्हें यही प्रचार करने की आज्ञा दी थी, चाहे जो भी होगा। हम कैसे जानेंगे यदि हम ये लोग ये कहते हैं मैं विश्वासी हूँ? आइए देखें उसकी कलीसिया को अंतिम प्राधिकार क्या मिला था विश्वासियों के लिए। मरकुस का 16वां अध्याय लें और हम पाएंगे कि उसका अपनी कलीसिया के लिए अंतिम संदेश क्या था, और हम देखेंगे कि उसके प्राधिकार का पालन कर रहे हैं या नहीं। मरकुस 16 14वें पद से आरंभ करें। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया अपने जी उठने के बाद। सुनिए, अब यहाँ पर कलीसिया का प्राधिकार है, अंतिम प्राधिकार। हम स्वयं देखेंगे कि हम विश्वासी हैं या हम इस कलीसिया में हैं या नहीं है। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया।
और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पे उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, किसी ने उसे देखा था, कोई उन्हें इस बात के विषय में बताने का यत्न कर रहा था और उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। क्या यही बात आज नहीं है? हम जानते हैं वो जीवित है, हमारे पास उसके आत्मा की गवाही हमारे अंदर है। हम उसकी सामर्थ को सभा पर मंडराते देखते हैं और दसियों हजार लोगों और उनके विचारों को, हृदय को परखता है। जैसे कि बाइबल ने कहा, परमेश्वर का वचन, और वो परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वासा किया। परमेश्वर वचन दो धारी तलवार से तेज और बहुत सामर्थी है और हृदय के विचारों और भावनाओं को जांचता है। मसीह, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, उसे करते हुए देखते हैं। कितनों ने करते हुए देखा? निश्चय ही हम जानते हैं कि वो करता है। वो यहाँ हमारे हृदय में रहता है। वे इसका विश्वास नहीं करते, उन्होंने तब भी इसका विश्वास नहीं किया, वे अब भी विश्वास नहीं करते। वे विश्वास करते हैं कि वो मर गया और ये तय हो गया। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक तरह की बातें हैं, जो कि कोई व्यक्ति कुछ वर्षों पहले जी उठा था और कलीसिया की स्थापना की थी और प्रश्नोत्तरी कैटेकिज्म लिखा, और हमने वही ले रखा है। ये पागन है, ठीक, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओ, मैं ये नहीं कहता सत्य कि मनुष्य इसे कर सकता है, मनुष्य इतना सच्चा हो सकता होगा, परंतु परमेश्वर अपनी कलीसिया को इस प्रकार से नियंत्रित नहीं करता। उसने ये कभी नहीं चाहा। जब उन्होंने राजा मांगा, शमूएल ने उन्हें बुलाकर ये कहा, उसने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी असफल किया? क्या मैंने तुमसे कभी कोई तुम्हारे पैसे मांगे? क्या मैंने तुम्हें प्रभु के नाम से कोई बात बताई जो कि सही ना हो? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई राजा हो, वो तुम्हारा राजा बनना चाहता है। उसने कहा, ओ शमूएल, निश्चय ही तुम ठीक हो, तुम एक अच्छे भविष्य रखता हो। तुमने सत्य को छोड़ हमें और कुछ नहीं बताया, तुमने कभी हमसे पैसे नहीं मांगे। ये बातें ठीक है, परंतु हम उन बाकी लोगों के समान होना चाहते हैं। जो भी हो, हमें राजा चाहिए। शमूएल ने कहा, इससे तुम्हारे हृदयों पर जोर पड़ेगा और परेशानी होगी। वो तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों को ले लेगा, वो जो कार्य करेगा उसमें उन्हें भ्रष्ट करेगा। वो ये करेगा और उसने किया। अब भी उन्होंने राजा चाहा, इसी प्रकार से वे आज करते हैं। ओ, हमारा कोई नाम होना चाहिए। जब लोग हमसे पूछें तो हमें उन्हें बताना है, हम मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट हैं। केवल ये कहना आप मसीही हैं, ये ठीक है, मसीह के समान। जब वो मृतकों में से जी उठा, उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया और उसने उनसे कहा, महान प्राधिकार पर ध्यान दें। तुम जाओ, कितने संसार में? ओ, मैंने सोचा केवल यरूशलेम में। किसी ने कहा, ये चिन्ह केवल यरूशलेम में हुए, समस्त संसार में, और सुसमाचार प्रचार करो। कितने जानते हैं कि सुसमाचार क्या है? वचन नहीं। पौलुस ने कहा, सुसमाचार हमारे पास केवल वचन में नहीं आया, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ और प्रकटीकरण में। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है कि वचन को कार्यरत करे। जो ये कहता है ये करेगा। समस्त संसार में सुसमाचार प्रचार करो। केवल गोरे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो या केवल भूरे, पीले, काले, हर प्राणी को? आमीन, हर प्राणी को। आप विश्वास करते हैं कि इसका ये अर्थ है? मैंने देखा कि परमेश्वर ने एक दिन सांड को घबरा दिया। मैंने उसे देखा कि पीली ततैया डंक ना मारे। मैंने उसे 12 सिंगे को जिलाते देखा, सारी रात से मरा पड़ा था। हर प्राणी को, जिसको भी आप बताएंगे, सुसमाचार उस पर प्रभाव डालेगा। आप कहते हैं, भाई ब्रनम ये गलत है। ये गलत नहीं है। यीशु ने उस पेड़ से कहा, तुझे श्राप लगे, अब से कोई मनुष्य तुझसे फल ना खाएगा, और उस पेड़ को सुसमाचार प्रचार किया गया। आमीन। ओ, मुझे अब धार्मिक अनुभूति हो रही है। हर प्राणी को। आमीन। किसे प्रचार करें? हर प्राणी को। ओ, यदि हमारे पास इन बातों के लिए समय होता। अब जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो उद्धार पाएगा। ओ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने बपतिस्मा लिया है। बहुत अच्छा, ठीक है। वो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार पाएगा। जो विश्वास ना करे, वो दोषी ठहरेगा। ओ, मैं आनंदित हूँ कि मैं विश्वासी हूँ। एक मिनट रुकिए। और संयोजन है, वाक्यों को बांध रहा है। और ये चिन्ह। ओ, मैंने सोचा आप चिन्हों में विश्वास नहीं करते।
ये यीशु के अपने शब्द हैं, उसके साथ विवाद करें। ये चिन्ह ये नहीं हो सकता है, वे कभी वे करते हैं। जो विश्वास करेंगे उनके साथ ये होगा। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं। ये देखने जा रहे हैं कि आपकी संस्था विश्वास करती है कि नहीं। वे कह सकते हैं वे विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। वे क्यों उन चिन्हों का इनकार करते हैं? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। कितने? मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और आप जो दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं रखते, आप कलीसियाओं, आप समझते हैं कि ये टेप हो गया है। मैं केवल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो इसे सुनेगा। दावा करते हैं कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और प्राधिकार में विश्वास करते हैं कि आपकी कलीसिया को सुसमाचार का प्राधिकार मिला है। और सबसे पहली चीज दिव्य चंगाई है। वो कौन सी बात थी जो यीशु ने अपने चेलों को बताई जब उसने उन्हें बाहर भेजा? मत्ती 10:1, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालो। वो अंतिम बात क्या थी जो उसने अपनी कलीसिया से कही? बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। अल्फा और ओमेगा, बिन्यामीन और रूबेन, पहला और अंतिम, वो जो था, जो है और आएगा, भोर का तारा, दाऊद का मूल और वंश। हालेलुया! ये वो है। जी हाँ श्रीमान, वे जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम से वे दुष्ट आत्मा को बाहर निकालेंगे। क्या केवल यरूशलेम में? सारे संसार में, हर प्राणी। क्या ये बाइबल है? यही है जो कहा गया। कलीसिया का यही संदेश है। सारे संसार में हर प्राणी के लिए सुसमाचार। हर वो जो विश्वास करता है उसके ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। और तुम बेचारे नाज़रीनों, उन्हें अन्य भाषाओं का झुंड कहते हो, यहाँ तक कि आप उनके साथ आराधनालय में भी नहीं बैठोगे। क्या ये बुरी बात नहीं? तब आप क्या करोगे जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे? यीशु अन्य भाषाएं बोलता हुआ मर गया। उन्होंने कहा वो बोला, और वो अन्य भाषा में बोला। निश्चय ही वो बोला। वो हिब्रू में बोला, वो उसमें नहीं बोला। वो हिब्रू लेख नहीं है, वो स्वर्गीय भाषा में बोला। जब हाबिल ने अपना मेमना चट्टान पर बलिदान किया, जब वो छोटा मेमना मर रहा था, वो गर्दन पर से काट रहा था, मसीह की एक प्रतिछाया वहां अदन वाटिका में छोटा मेमना अन्य भाषा में चिल्ला रहा था जैसे कि वो मर रहा था। ये नमूना है, जैसे कि उसका अपना ऊन अपने ही खून में भीगा हुआ था। ये परमेश्वर के पुत्र का प्रतीक है जो वहां कलवरी पर लटका हुआ है, टुकड़ों में काटा गया हमारे पापों से, अन्य भाषा में बोलते हुए मर रहा है। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कलीसिया का यही संदेश है। मेरे नाम से वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। उसने यही कहा, कलीसिया का यही संदेश है। उसने कलीसिया से यही करने के लिए कहा कि दुष्ट आत्मा को बाहर निकालें। वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। वे सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कलीसिया का यही प्राधिकार है। यही वास्तविक विश्वास करने वाली कलीसिया है। क्या मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, लूथरन, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस में यही सिखाया जाता है? नहीं श्रीमान, वे इसका इनकार करते हैं। महिमा हो। क्यों? वे संस्थागत हैं, वे इसे नहीं कर सकते। उनमें बहुत से सदस्य हैं जो इसका विश्वास करते हैं, परंतु वो इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो निकाल दिया जाएगा। ये मसीह विरोधी आत्मा उनमें संस्थागत हो गई। जीवित परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की आत्मा से स्वतंत्र जन्मी है। किसी भी अधिपत्य की आवश्यकता नहीं है। वे मसीह के राज्य के राजा का अनुकरण करते हैं। उन्हें लोगों की बातें नहीं लेनी है। वे स्वतंत्र जन्मे हैं, पुत्र के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, जिसने उन्हें वास्तव में स्वतंत्र किया है। उनके ये चिन्ह होंगे। ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। इसे कौन प्रचार करेगा? परमेश्वर अज्ञानियों को लेने के योग्य है। परमेश्वर योग्य है कि पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर दे। परमेश्वर जो चाहे कर सकता है। वो परमेश्वर है और वो इसी प्रकार से करता है। जब वो आया तो उसने कभी भी कैफा को नहीं बुलाया, उसने कभी भी याजक को भी नहीं बुलाया, उसने एक भी धर्म ज्ञानी को नहीं बुलाया। उसने मछुआरों, गरड़ियों और अज्ञानियों और अनपढ़ों को लिया। बाइबल ये कहती है कि पतरस और यूहन्ना
दोनों अज्ञानी और अनपढ़ थे, परंतु वो उन्हें दे सकता है और उनके द्वारा कार्य कर सकता है। परमेश्वर का राज्य और बुद्धिमानों की बुद्धि को, आंखों और सामर्थ को चकरा दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने ध्यान दिया कि वे अज्ञानी और अनपढ़ मनुष्य थे, परंतु उन पर ध्यान देना पड़ा कि वे यीशु के साथ थे। क्यों? उनके ऊपर उसका आत्मा था। वे उसके समान व्यवहार कर रहे थे। वे वही कार्य कर रहे थे जो उसने किए। उसने ठीक यही कहा था कि ये घटित होगा, मसीह का राज्य। ओ, मैं इन बातों से कितना प्रसन्न हूँ। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, निश्चय ही उनके द्वारा ये चिन्ह होंगे। अब दूसरी बात जो ये कलीसिया सिखाएगी वो दिव्य चंगाई होगी। कलीसिया का संदेश, मैंने अभी इसका उल्लेख किया है, मत्ती 10, जब उसने अपनी कलीसिया को बाहर भेजा। चलिए मत्ती 10:1 को लें और मालूम करें। 1 मिनट देखें कि यीशु ने क्या कहा जब उसने अपनी कलीसिया का अभिषेक किया और उसे आरंभ किया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ये उसकी कलीसिया का पहला प्राधिकार है। अंतिम प्राधिकार, संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। ये जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, जैसा होना चाहिए मैं वैसे ही उल्लेख करूं जिस प्रकार से ये तोड़ा गया है। समस्त संसार में जाओ और हर राज्य में और पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिखाओ। वो जो इस पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। वो जो इसका इनकार करे दोषी ठहरेगा। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। वे अशुद्ध आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। उनके ये चिन्ह होंगे। अंतिम पद में कहा, और वे वापस आए। प्रभु उनके साथ कार्य कर रहा था और इन चिन्हों के द्वारा वचन की पुष्टि कर रहा था। पहली कलीसिया इस प्रकार की थी। और सुनिए, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। और यदि डाली फल लाती है और वो दाखलता अंगूर उत्पन्न करती है, जो अगली डाली आती है तो वो वही उत्पन्न करेगी जो पहली वाली ने किया। ओ भाई ब्रैनम, आप कहते हैं, परंतु ठीक है, इन कलीसियाओं को देखिए, ये साटी गई डालियां हैं। अब आप रसेदार फल को साट सकते हैं। आप एक संतरे के पेड़ में और उसमें नींबू को साट सकते हैं और वो बढ़ेगा। यही तुम मनुष्यों ने साटा है और ये संस्थाएं जो मनुष्य ने साटी हैं, ये सदा नींबू हुई है। ये बढ़ेगा क्योंकि ये कलीसिया के नाम में लगा हुआ है। परंतु मैं आपको बता दूं, यदि पेड़ अपनी दूसरी डाली उगाएगा स्वयं से, तो वो संतरा ही उपजाएगा। यदि परमेश्वर की सामर्थ कोई दूसरी कलीसिया बनाएगी तो ये दूसरा पेंतुकुस्त होगा और पीछे की ओर प्रेरितों की एक और पुस्तक लिखी जाएगी। ये ठीक बात है क्योंकि ये परमेश्वर की कलीसिया है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। तुम अपने से फल नहीं ला सकते, परंतु मैं स्वयं को डालियों में डाल दूंगा। और ये किस प्रकार का फल लाएगी? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। दूसरी कलीसिया उठेगी, मसीह की रहस्यमय देह के यही चिन्ह होंगे। अब थोड़ी देर के पश्चात संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा, हर डाली में, संसार के अंत तक। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। जीवित परमेश्वर की ये कलीसिया है, वो यही है, उसके पास इसी प्रकार की गवाही है। अब कलीसिया को भी बपतिस्मा प्रचार करना चाहिए। ये बपतिस्मा होना ही चाहिए, ये प्राधिकार था। यीशु ने यहाँ मरकुस 16 में कहा, हम जरा इसे प्रयोग करेंगे, वो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। पहले विश्वास, फिर अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा, और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। और पवित्र आत्मा भी आएगा। ये कलीसिया की शिक्षा होगी, क्योंकि यीशु ने लूका 24:49 में कहा, हम इसके समीप हैं, इसलिए हम इसे निकालें। एक दूसरा 49वां पद हमने 46 और 47 पढ़ा। 49वें को देखेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ठहरे रहो का अर्थ है प्रतीक्षा करो। यदि मसीह ने उन मनुष्यों के झुंड को जो उसके साथ 3.5 वर्ष तक रहे, उन्हें कोई सुसमाचार प्रचार करने या कोई सुसमाचार जब तक प्रचार कर ना सके जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा नहीं की। आज भी कलीसिया को वैसे ही करना चाहिए।
पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करो। यहाँ और गांव में अधिक समय नहीं हुआ कि मैं एक कैथोलिक महिला से बातें कर रहा था और उसने कहा, अच्छा, आपका अर्थ मुझे बताने का ये है कि उन जड़ बुद्धियों का झुंड जो वहां थे, जिन्हें आप प्रचार कर रहे थे, चीखना चिल्लाना चल रहा था, आपका क्या ये अर्थ है कि स्वर्ग में होंगे और स्वर्ग में राज्य करेंगे? मैंने कहा, हाँ माता जी। वो बोली, भाई हम ऐसी बातों का विश्वास नहीं करते। मैंने कहा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं करती। और उसने कहा, हम ये विश्वास करते हैं कि मरियम हमारी बिचवाई करती है। मैंने कहा, ये बिल्कुल मूर्ति पूजक है। वो कभी भी देवी नहीं थी, वो एक स्त्री है, परमेश्वर की माँ। परमेश्वर के पास माँ कैसे हो सकती है? मरियम की जय। परमेश्वर की माँ, परमेश्वर के पास माँ कैसे हो सकती है? उसने परमेश्वर के पुत्र को गर्भ में रखा, मसीह यीशु। कोई भी स्त्री रचयिता नहीं है, वो पुरुष का बीज रखती है। पुरुष रचयिता नहीं है, परमेश्वर जीवन को रचता है। ये केवल व्यवस्था का क्रम है कि परमेश्वर ने बालक को उत्पन्न करने के लिए ये रखा है। वो परमेश्वर की माँ नहीं है। परमेश्वर के पास माँ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके दिनों का आरंभ या जीवन का अंत नहीं है। वो अनंत है, वो परमेश्वर की माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा, क्या हो यदि मैं आपको बताऊं कि अपनी धन्य कुंवारी जिसे आप देवी के समान देखते हैं, क्या हो यदि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर उसको तब तक स्वर्ग में नहीं आने देता जब तक वो उन लोगों की तरह व्यवहार ना करती जो लोगों ने अंतिम रात्रि में किया। वो बोली, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा, क्या आप मुझे ये बताती हैं कि कैथोलिक कलीसिया ने बाइबल लिखी है? उन चेलों ने और आपने कहा कि वे कैथोलिक थे। मैं इस बात को चुनौती देता हूँ, अंतिम चेले की मृत्यु के पश्चात 300 वर्ष तक कोई कैथोलिक कलीसिया नहीं थी, जब तक नीसियन सभा हुई। मुझे इतिहास का एक पन्ना दिखाएं, जो भी आप चाहें, आपकी धर्म आज्ञा नहीं, क्योंकि ये इतिहास के साथ मेल नहीं खाता। ऐसी कोई चीज नहीं थी। परंतु मैंने कहा, मरियम, बाइबल ये कहती है कि मरियम यीशु की माँ और बाकी दूसरी स्त्रियां 120 लोगों के संग वे सब ऊपर की कोठरी की सीढ़ी में चढ़े और पवित्र आत्मा से भर गए, यहाँ तक कि वे पीने वालों के समान लड़खड़ाने लगे, अन्य भाषाएं बोलने और नशा करने वालों के समान व्यवहार करने लगे। बाइबल यही कहती है। मैं अपनी उंगली उस पद पर रखता हूँ, उसे पढ़िए और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ठहरने का अर्थ प्रतीक्षा। उसने कहा, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहती, मुझे ये नहीं पढ़ना है। मैंने कहा, आप ईमानदार नहीं हैं। यहाँ जहाँ कुंवारी मरियम ने पवित्र आत्मा पाया और अन्य भाषा में बोली और लड़खड़ाई जैसे नशे वाली स्त्री। अब यदि आप स्वर्ग जाती हैं तो आप उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उसे पवित्र आत्मा प्राप्त करना था, और यदि उसे ऐसा करना था यीशु मसीह की माँ होने के नाते, तो फिर आपको इसकी कितनी आवश्यकता है? उसने कहा, यदि मुझे इस प्रकार की चीज के साथ स्वर्ग जाना पड़े तो मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहूंगी। मैंने कहा, आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मत सोचिए कि आप इस प्रकार से जा रही हैं जब तक आप बदलती नहीं। मत सोचिए कि इसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। ये ठीक परमेश्वर का आत्मा है। अब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आने के पश्चात तुम मेरे गवाह होगे। अब ये क्या है? हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है? किसने इसे तय किया है? और इसका संदेश क्या है? अब जल्दी करने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। चौथी बात, हम किस प्रकार से इसके सदस्य बनते हैं? हम इसमें कैसे सम्मिलित होते हैं? हम इसे क्या देखते हैं? अब क्या हम इस कलीसिया में कैसे सम्मिलित होते हैं? आप इसमें सम्मिलित नहीं होते, आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। इसमें सम्मिलित होने का कोई साधन नहीं है। आप इसमें जन्म लेते हैं। मैं बर्नम परिवार में 51 वर्षों से हूँ और कभी भी इसका सदस्य नहीं बना। मैं जन्म से बर्नम हूँ। आप जन्म से परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर की पुत्रियां हैं। आइए यूहन्ना का 3 अध्याय लें 1 मिनट और देखें कि इस विषय में परमेश्वर ने क्या कहा। आप इस कलीसिया में कैसे सम्मिलित होते हैं? परमेश्वर आपको क्या प्रस्तावना कथन देता है? यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 8। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे
तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। आप इसमें कैसे आते हैं? इसमें जन्म लेते हैं। आइए आगे प्रश्न को पढ़ें। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? इस शारीरिक शिक्षा को देखिए। एक महान पुरुष, एक याजक, उम्रदार, अपने सारे जीवन बाइबल पढ़ी। क्या वो दूसरी बार अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर सकता है और जन्म ले? अब क्या ये यहाँ आज के बुद्धिमान शिक्षकों के समान नहीं है? यीशु ने उत्तर दिया और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। देखिए इसमें कैसे प्रवेश करते हैं। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या जब तक वो उसमें सम्मिलित ना हो, आप उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। आपको इसमें जन्म लेना है, ना कि आओ और शामिल हो जाओ। आओ और जन्म लो। वो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। देखिए, आप इसमें सम्मिलित नहीं होते। ये भेदपूर्ण बात है। आप मसीह की रहस्यमय देह में जन्मे हैं। इस प्रकार से आप इसमें आते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। हमारे पास थोड़े से और हैं। यदि हो सका तो मैं जल्द ही बाहर जाने का यत्न कर रहा हूँ। यदि आप थोड़ा सा, मैं जानता हूँ कि ये गर्म है, परंतु हम यहाँ से आरंभ करें। 1 मिनट। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वां पद। एक बार हाथ मिलाने के द्वारा, एक प्रतिज्ञा के द्वारा, मैं महान पवित्र रोमन कलीसिया में विश्वास करने का व्रत लेता हूँ। आकर मुझसे हाथ मिलाओ, अपना नाम पुस्तक में लिखवाओ। एक पत्र के द्वारा आओ। आप इस प्राचीन महिलाओं के जन्म अलमनेक पर पढ़ें, परंतु आप ये परमेश्वर की बाइबल में नहीं पढ़ते। जी हाँ श्रीमान, हाँ, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा हम सब सम्मिलित करके लिखे गए हैं। ने एक देह में बपतिस्मा लिया, एक संस्था में, जो कि मसीह की देह है। क्या यहूदी हो या अन्य जाति, क्या हम दास या स्वतंत्र हों, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतिकोस्टल की आत्मा नहीं, परंतु एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने इस एक ही लहू के सोते में बपतिस्मा लिया। इमैनुएल के चश्मे से जहां पापी धुलकर होवे साफ, अपने सारे दाग धोले, मरता हुआ चोर देखकर आनंदित हुआ। उसके अपने समय का चश्मा वहां मैं हो सकूं, यद्यपि वो जैसा घृणित ठहरा, मेरे सारे पाप धो दिए। एक देह, हम उस एक देह में कैसे आते हैं? हम उसमें कैसे प्रवेश करते हैं? एक ही आत्मा के द्वारा हमने एक ही देह में बपतिस्मा लिया, और जब उस देह में स्वतंत्रता, पुनरुत्थान की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसके ऊपर डाल दी। हमारी सबकी दुष्टता, ना कि हाथ मिलाने के द्वारा, ना कि कलीसिया के एक पत्र के द्वारा, परंतु एक पवित्र आत्मा के द्वारा, यहूदी, अन्य जाति, पीले, काले, गोरे, सब के सब ने एक ही आत्मा के द्वारा उसकी एक देह में लहू के वाचा के द्वारा उसमें बपतिस्मा लिया। और जब मैं लहू को देखता हूँ तो तुम्हें छोड़ जाऊंगा, और तुम मृत्यु से स्वतंत्र हो, दर्द से, पाप से स्वतंत्र हो। वो जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर नहीं सकता। कोई पाप नहीं। यीशु ने कहा, तुम सिद्ध बनो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। आप कैसे सिद्ध हो सकते हैं? आप ये नहीं कर सकते। आप पाप में उत्पन्न हुए, पाप में आपका जन्म हुआ, झूठ बोलते हुए संसार में आए, परंतु जब आपने मसीह को अपना पाप उठाने वाला अपने विश्वास से स्वीकार किया, आप विश्वास करते हैं कि उसने आपको बचाया और वो आपके बदले में मरा और आपके पाप ले लिए, तब परमेश्वर आपको स्वीकार करके देह में बपतिस्मा देता है और फिर पाप को नहीं देखता। मैं कैसे एक पापी हो सकता हूँ जबकि वेदी पर मेरे लिए एक प्रायश्चित है? मुझे नगर में पुलिस वाला कैसे गिरफ्तार कर सकता है जबकि नगर का कानून मुझे किसी भी रफ्तार पर चलने का अधिकार देता है, जिसमें चाहूं चलूं?
आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि मेयर कहता है रेवरेंड बर्नम आप बीमार की बुलाहट पर जा रहे हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी गति से चल सकते हैं। मुझे उस स्वीकृति का पत्र दे दीजिए ताकि कोई पुलिस वाला मुझे ना पकड़े, क्योंकि मेयर को मुझ पर भरोसा है कि मैं जब तक आपात स्थिति में नहीं होऊंगा मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जब परमेश्वर ने मुझे ग्रहण करके और पवित्र आत्मा से मेरा बपतिस्मा कर दिया, उसको मुझ पर विश्वास है कि मैं जानबूझकर पाप नहीं करूंगा। आमीन। मैं जानबूझकर पाप नहीं करूंगा। इसलिए उसका पुत्र मेरे लिए प्रायश्चित बना। जब तक उसने मुझे धर्मी ठहराया हुआ है, मैं पापी हो ही नहीं सकता। और उसने मुझे अपनी देह में ले लिया है। मैं उसके साथ छुड़ाया गया, ना कि जो मैं करता हूँ परंतु जो उसने मेरे लिए किया। यही सुसमाचार है। इफिसियों 4:30 में कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। बहुत समय नहीं हुआ कि एक प्रसिद्ध बैप्टिस्ट प्रचारक ने मुझसे कहा भाई ब्रनम, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वो इससे अधिक कि परमेश्वर पर विश्वास करे क्या कर सकता था। उसने कहा, हम विश्वास करते हैं, जब हमने विश्वास किया हमने पवित्र आत्मा पाया। मैंने कहा, परंतु आप गलत हैं, आप ईमानदारी के साथ गलत हैं। पौलुस ने प्रेरितों के काम 19 में कहा उन बैप्टिस्टों से जिनके पास एक अच्छा पास्टर था, एक मत परिवर्तन किया हुआ वकील, क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उसने कहा, मूल वाला ये नहीं कहता। मैंने कहा, ये कहता है, मेरे पास एम्फेटिक डेगलॉट है और वो ये कहता है हर अनुवाद के अंदर, दोनों हिब्रू और ग्रीक में। उसने कहा, क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? मैंने कहा, यह सच है कि अब्राहम ने विश्वास किया, परंतु परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया कि उसने उसके विश्वास को ग्रहण किया, एक खतरे की मोहर देने के द्वारा। ये ठीक बात है, उसने उसको ग्रहण किया क्योंकि उसने उसे एक चिन्ह दिया कि उसने उसे ग्रहण किया है। यदि आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं और अभी तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, परमेश्वर ने आपको अभी तक मोहरबंद नहीं किया। आपके अंदर अभी तक विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं है। जब आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से छुटकारे के दिन तक के लिए मोहरबंद करता है और ये कलीसिया का संदेश है। आमीन। अब थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब 1 कुरिन्थियों 12:13, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के कार्य, यहाँ वो मार्ग है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। यहाँ कलीसिया का उद्घाटन है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय। पेंतुकुस्त के बाद जब कलीसिया में पहला संदेश प्रचार किया गया, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मरियम और सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषाओं में बोले और नशा किए हुए झुंड के लोगों के समान चिल्लाए। और जब वे एक डरावने समय के अंदर थे, चिल्ला और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, पवित्र आत्मा के प्रभाव में लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने चिंता नहीं की कि वो रविवार, सोमवार या कौन सा दिन था। उनका एक महान समय था, केवल चिल्लाते और बढ़ते जा रहे थे। क्यों? बड़े बुद्धिमान लोगों ने कहा, इन लोगों ने नया दाख मधु पी रखा है। अब पतरस अपनी कमर में स्वर्ग की राज की कुंजियां लटकाए खड़ा है, पवित्र आत्मा की कुंजी। यीशु ने कहा, पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। ये क्या है? एक आत्मिक प्रकट किया गया सत्य। मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया। तूने इसे कभी भी धर्म विद्यालय में नहीं सीखा। किसी ने ये तुझे पुस्तक से नहीं सिखाया, परंतु ये एक प्रकाशन है। समझे आप? प्रकाशन। मैं कहता हूँ कि तू पतरस है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी देता हूँ। जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा उसे स्वर्ग में बांधूंगा, जो कुछ भी तू पृथ्वी पर खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलूंगा। उसे अपना वचन पूरा करना है। पेंतिकुस्त के दिन बोलने वाला कौन था? पतरस, क्योंकि उसके पास कुंजियां थीं और वे उस पर हंस रहे थे। कहा, ये लोग नई मदिरा के नशे में हैं। पतरस ने कहा, ये दिन का 3रा घंटा है। ये लोग नई मदिरा के नशे में नहीं हैं, परंतु ये जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वो है। परमेश्वर ने कहा, ये अंत के दिनों में होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपने दास और दासियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे
और हाँ, मैं ऊपर आकाश में और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा, और ऐसा होगा जो प्रभु का नाम लेगा वो बचेगा। जब उन्होंने ये सुना तो उनके हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, लोगों और भाइयों, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ ये कलीसिया का प्राधिकार है। अब वे ये मालूम करना चाहते हैं कि कैसे इस रहस्य में देह में सम्मिलित हों। ठीक है, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 37वें पद से आरंभ करके उद्घाटन का उपदेश। आप इसे बदल नहीं सकते। सुनिए, यदि आपका डॉक्टर नुस्खा लिखे और आप इसे नकली दवा बेचने वाले के पास ले जाएं, तो वो आपको उस नुस्खे से मार डालेगा। आप देखिए, वो डॉक्टर उसमें इतना लिखता है क्योंकि इसके लिए वो प्रशिक्षित है, और वो आपको इतना विष लिखता है और उसमें इतना प्रतिकारक डालता है जो उतने विष को अप्रभावित करता है। वो दूसरी दवा को गड़बड़ करने के लिए कुछ तय करता है, और यदि वो नुस्खा उस तरह से नहीं बनाया जाता जैसे डॉक्टर ने उसे लिखा है, तो वो आपको मार देगा। और वो परमेश्वर डॉक्टर है, वो प्राणों का डॉक्टर है, वो उद्धार का डॉक्टर है। उसने अपने ज्ञान के लिए एक मनुष्य को शिक्षित किया है। पतरस, एक अनपढ़ जो अपना नाम भी नहीं पढ़ सकता, जब ये उसके सामने लिखा गया, परंतु उसने उसे पवित्र आत्मा दिया और उसे पेंसिल दी कि इस विषय में धर्म शिक्षा लिखे। इसलिए पेंतिकुस्त के दिन उसने नुस्खा लिखा। देखे कि उसने क्या लिखा। डॉक्टर शमौन पतरस, देखें कि उद्धार के लिए आपका क्या नुस्खा है। चलिए देखें कि इसके लिए क्या लिखा है। जब उन्होंने ये सुना तो उनके हृदय छिद गए। वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? देखिए, आपके पास कुंजी है। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये नुस्खा है, इसका इलाज ना करें, आप अपने रोगी को मार डालेंगे। इन बहुत सारे लोगों के साथ यही मामला है। इस पर बात कर रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वे बहुत सारे आत्मिक लोगों को मार रहे हैं गलत चीज से इलाज करके। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं हुआ जब तक कैथोलिक कलीसिया नहीं हुई। ऐसी कोई धर्म क्रिया नहीं हुई। कैथोलिक कलीसिया इसकी जननी है। पवित्र शास्त्र में ढूंढो, इतिहास में ढूंढो और देखो कि पहली व्यवस्था जो कभी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा की गई वो कैथोलिक पादरी था। उन्होंने उन पर छिड़काव किया। छिड़काव कैथोलिक कलीसिया के द्वारा अभिषिक्त किया गया। वेश्याओं की माता वापस सीधे वेश्या पर आए। कैटेकिज्म ये कहता है, क्या कोई ऐसी बात है कि जैसे प्रोटेस्टेंट कभी बचाए गए हों? कहा कि हाँ, कभी कभी उन्होंने कैथोलिक शिक्षा को स्वीकार किया। वे अपनी बाइबल नहीं लेंगे, वे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और इसके लिए उनके पास कोई भी पवित्र वचन नहीं है। कहा कि कैथोलिक कलीसिया ने इसे आरंभ किया है और उन्होंने ये स्वीकार किया है कैथोलिक व्यवस्था के द्वारा कुछ बचे होंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है। कभी भी किसी का बपतिस्मा इस प्रकार नहीं हुआ। बाइबल में कभी भी किसी पर छिड़काव नहीं हुआ या उंडेला गया या कोई और विधि सिवाय पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में पानी में डुबाना। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था और कहा था कि इसे बाद में लेंगे। वो मन फिराना और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। कहाँ पर? केवल यरूशलेम में, यहूदियों में? सारे जगत में, सब राष्ट्रों में, यरूशलेम से आरंभ करके। अब डॉक्टर शमौन पतरस ने नुस्खा लिख दिया। डॉक्टरों, आपके विषय में क्या है? क्या आप इसमें कुछ मिलाना चाहते हैं? इसमें कुछ ना मिलाएं, जैसा है वैसे ही लें। कलीसिया का यही प्राधिकार है। इसी प्रकार से आप इसमें जा सकते हैं प्रायश्चित करने के द्वारा और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और एक प्रतिज्ञा कि तुम पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे। अब बाइबल ने यही कहा, कलीसिया में बपतिस्मा दिया, कलीसिया में बपतिस्मा दिया। आइए 1 मिनट के लिए गलतियों 3:26 पढ़ें। हमारे पास केवल 1, 2, 3 और बातें हैं और फिर हम बंद करेंगे। आइए अब गलतियों का 3रा अध्याय पढ़ेंगे। यदि कोई भी मेरे से पहले निकाल ले वो पढ़े। आगे चलिए, गलतियों 3:26। हो सकता है मैंने यहाँ पर गलत पढ़ा, शायद कुलसियों पढ़े। मैं जानता हूँ मैं कहाँ चल रहा था। देखते हैं, ये कुलसियों 3:26 है।
नहीं, इसमें नहीं, 3:26 नहीं है। तो फिर वो क्या है? गलतियों 3:26, यह मुझे मिल गया, ये ठीक बात है। बहन पढ़िए 3:26 गलतियों, जहां से आपने पढ़ना आरंभ किया था। यहाँ ये 26, 27, 28 है। अब ध्यान से सुने, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम उस देह में कैसे प्रवेश करते हैं? हमने ये कैसे किया? यीशु मसीह की देह में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया। अब कलीसिया के संदेश की दूसरी बात कि हम कलीसिया में कैसे आते हैं, पवित्रीकरण के द्वारा। और पवित्रीकरण इब्रानियों 13, 12 और 13, यीशु ने फाटकों के बाहर दुख उठाया ताकि वो लोगों को अपने लहू से पवित्र करे। अब इफिसियों, अब हम इसमें चलें, हमें इसे पढ़ना है। इफिसियों 5:25, जल्दी से इफिसियों 5:25। ठीक है, हम यहाँ 5:25 में हैं। नहीं, अब भी मेरे पास गलत है, मैंने इसे यहाँ पर ठीक से नहीं लिखा। चलिए देखें। इसलिए प्रचारक और याजक, ओ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे जल्दी जल्दी लिखा, इसलिए मैंने इसे गलत लिख लिया। ओ, मैंने गलत पन्ना ले लिया। हाँ, आमीन। हाँ ठीक है। इब्रानियों 12 और 13, यीशु ने फाटकों के बाहर दुख उठाया ताकि वो लोगों को अपने लहू से पवित्र करे। इसलिए लोगों, यहाँ ऐसे हम कलीसिया के साथ आते हैं प्रायश्चित करने के द्वारा, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर, और एक प्रतिज्ञा की, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। इसलिए कोई भी प्रचारक हमें इसमें नहीं हिला सकता, इसलिए कोई प्रचारक हमें इसमें शपथ नहीं खिला सकता। हम इसमें जन्मे हैं मसीही राज्य के राजा के द्वारा। आमीन। अब केवल ये, क्या मैं इसे और ले लूं? यहाँ है जो मेरे पास था। कितने मेरे साथ थोड़ी और कुछ मिनटों के लिए रुकेंगे? समझे? थोड़ा सा, ये 9:30 हो गए हैं। अब क्या हम स्वर्ग में बिना कलीसिया के जा सकते हैं? इस पर हम 1-2 टिप्पणियां लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ दर्जन भर लिख रखी हैं। जैसे कि आप देखते हैं, केवल एक बात हम जान सकते हैं, नहीं श्रीमान, आप इस कलीसिया के सदस्य हुए बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब पहली बात, यूहन्ना 3:5 में यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, प्रायश्चित और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तब आप आत्मा से जन्म पाएंगे। पानी से जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेना। जब तक मनुष्य इसे ना ले, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। तब यदि आपने पानी और आत्मा से जन्म लिया है तो आप कलीसिया में हैं। यदि आपने जल और आत्मा से जन्म नहीं लिया है तो आप कलीसिया में नहीं है और स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते। क्या आपको इसमें कुछ समझ आता है? ये बिल्कुल सही बात है। अब क्या आपने जाना? आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ। अच्छा सुनिए, मैंने कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पाया। नहीं, आप अब भी विश्वास नहीं करते। आप एक विश्वास में विश्वास करते हैं, आपके पास आशा है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 3 पद में, आइए हम इसे जल्दी जल्दी लें जबकि हम इसे बंद कर रहे हैं, यदि आप चाहें तो। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 3 पद, और हम इसे जल्दी जल्दी लेंगे। इसे यहाँ से पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। 1 कुरिन्थियों 12, ठीक है, और 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जब तक आपको पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होता, आप कुछ नहीं जानते। आप कहते हैं कि यीशु मसीह को मैं अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। क्या आपने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? यदि आपने नहीं, तो आप उसे प्रभु भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रभु नहीं है। वो एक ऐतिहासिक जीवन है जिसे आपने विश्वास के द्वारा स्वीकार किया है, परंतु जब वो आप में पवित्र आत्मा के द्वारा आता है तो वो आपका प्रभु है। कोई भी बिना पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, जब तक आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नया जन्म ना पाएं और पवित्र आत्मा आप में है।
यदि आपने इस राज्य में जन्म लिया है और आप कलीसिया के भाग हैं, तो आप बुलाए हुए हैं। आप समझे इसे? अच्छा, अब ठीक है। क्या जब तक बीज में का जीवन अंदर है तो वो जीवन बाहर आ सकता है? यदि बीज का दाना भूमि में डाल दिया जाए तो एक का किल्ला निकलता है और दूसरे का किल्ला नहीं निकलता। वो जिसका किल्ला नहीं फूटा फिर जीवित रह सकता है? नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। उसमें कुछ भी नहीं है। यद्यपि पदार्थ के रूप में वो उतना ही अच्छा है जैसे बीज का ढांचा। जैसे कि दूसरा होगा, वो वैसे ही अच्छी रोटी बनाएगा जैसे दूसरा बनाएगा। वो तखाल पर उतना ही अच्छा है जैसे दूसरा होगा। परंतु यदि उसके अंदर जीवन नहीं है तो वो फिर जीवित नहीं हो सकता। एक भला व्यक्ति एक मसीही के समान जो कि कलीसिया का सदस्य है अच्छा हो सकता है। एक भला व्यक्ति भी वैसे ही अच्छा नागरिक हो सकता है जैसे मसीही। अच्छा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। परंतु जब वो मरता है, यही है, जब तक वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा फिर से जन्म न ले, क्योंकि हर चीज जिसका आरंभ है अंत भी है। परमेश्वर ही केवल एक है जिसमें अनंत जीवन है। इसलिए हम परमेश्वर का भाग हैं उसका जीवन प्राप्त करने के द्वारा। यीशु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वहाँ ग्रीक शब्द जोई है जिसका अर्थ परमेश्वर का स्वयं का जीवन। और केवल एक ही विधि है कि आप फिर से जीवित रहें, कि आपके पास अनंत जीवन हो जो कि परमेश्वर का जीवन है। क्योंकि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा परंतु उसका जीवन फिर से उठेगा, क्योंकि परमेश्वर अनंत है और आपके पास अनंत जीवन है। और जैसे परमेश्वर नहीं मर सकता तो अब आप भी नहीं मर सकते। वो जो मुझ पे विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठा खड़ा करूंगा, उसे फिर से जलाऊंगा। अनंत जीवन जो उसमें है उसे जिला उठा खड़ा करेगा। अब क्या बिना कलीसिया में हुए आप स्वर्ग में जा सकते हैं? जब तक आप नया जन्म प्राप्त ना करें आप कलीसिया में हो ही नहीं सकते। जब तक आप नया जन्म नहीं पाएंगे आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। यदि आपने नया जन्म प्राप्त किया है तो आप कलीसिया में हैं। इसलिए जब तक आप इस कलीसिया के सदस्य नहीं हैं आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और जब तक आप नया जन्म ना लें आप कलीसिया के सदस्य नहीं हो सकते। अब जरा थोड़ी सी सांस रोक दूं। और आप सदस्य भी नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर आपको सदस्य होने के लिए ना बुलावे। अब आपको इसके लिए कितना आनंदित होना चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए पृथ्वी के बनने से पहले ठहराए गए हैं और आपके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए थे। कलीसिया की किताब पृथ्वी के रचने से पहले, ये बाइबल है। बाइबल ने कहा वो मसीही विरोधी है। संस्थाएं, कैथोलिक कलीसिया उन बाकी संस्थाओं के साथ उन सबको जो पृथ्वी पर हैं धोखा देगी, जिनके नाम पृथ्वी के रचने से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। यीशु ने कहा, सबको जिन्हें पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। ये उसके अपने शब्द हैं, ना कि आपने क्या किया है, परंतु जो उसने किया है। आइए 1 मिनट में तय कर लें। आइए इफिसियों का पहला अध्याय निकालें, जल्दी से इसे सुनिए। ये पौलुस है। अब उसे भी इस कलीसिया के साथ सिद्धता में जाना है। पौलुस ये मसीहों से बात कर रहा है। यहाँ पर कितने मसीही हैं? जरा आपके हाथ देखें। ठीक है, अब ये बालकों के लिए नहीं है, ये जो मांस खा सकते हैं उनके लिए है। अब पहला अध्याय देखिए, वो किसको संबोधित कर रहा है? पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। बिशप के अभिषेक से नहीं, संस्था के द्वारा नहीं, वो जिसने भेजा। परमेश्वर की इच्छा से उन पवित्र, वे जो पवित्र किए हुए संत, मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। वो किसको संबोधित कर रहा है? उन्हें जो कलीसिया में पहले से ही हैं। जब आप मसीह में हैं तो आप उसकी देह में हैं। क्या यह ठीक है? तो फिर आप कलीसिया के सदस्य हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। उसने ये कैसे किया? उसने क्या किया? वे यरदन पर पहुंचे थे, वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में पार हो गए, वे यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए थे। ये यहाँ पर है, हमें एक साथ स्वर्गीय स्थानों में आशीष दी।
वचन की शिक्षा, एक कलीसिया के समान, वे जो बाहर बुलाए हुए हैं, जो मसीह यीशु में हैं, जैसा कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। कलीसिया में जब हम मसीह यीशु में जन्म लेते हैं, एक कलीसिया के समान पवित्र किए हुए बाहर बुलाए गए। ओह, वो किसी को कुछ सिखा सकता है। कुरिन्थियों के साथ बहुत गड़बड़ थी, परंतु इस कलीसिया के साथ नहीं। वो इन्हें बड़ी बड़ी चीजें सिखा सकता है। ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मेरे अंतिम 2 संदेश स्मरण रखें, सुनिए। अब ये आपको हिला दे, जैसा कि उसने हमें भूतकाल उसमें चुन लिया। पिछली बेदारी में, क्या मैंने ठीक पढ़ा? जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले, इधर देखिए, जगत की उत्पत्ति से पहले कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, पहले से ठहराया। PREDESTINATED, प्रीडेस्टिनेटेड, पहले से ठहराया। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। जो कुछ भी उसने किया है, मैं उसे देख रहा हूं। उसने ये कब किया? हमें चुना, हमारे नाम अपनी पुस्तक में लिखे, अपनी कलीसिया की पुस्तक में, कि उस रहस्यमयी देह के सदस्य हो जाएं, इससे पहले कि संसार कभी आरंभ हुआ हो। और अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। भाई, आपको इस कलीसिया में होना ही है यदि आप ये करते हैं, क्योंकि वो एक कलीसिया के लिए आ रहा है। किस प्रकार की कलीसिया? बिना दाग या झुर्री की एक कलीसिया। हम ये कैसे हो सकते हैं? मसीह में मरने के द्वारा, उसकी रहस्यमयी देह में बपतिस्मा लेने के द्वारा, और परमेश्वर के पुत्र का प्रायश्चित का लहू वहां दिन की हर घड़ी उपस्थित होता है, दोष रहित पाया। ये कलीसिया है, बिना दाग या झुर्री के। उसने हमें उसमें चुन लिया और हमारे नामों को अपनी पुस्तक में लिख लिया। बाइबल ने ये कहा, यीशु मसीह बलि किया हुआ मेमना 1900 वर्षों पहले। कितनी दूर? मेमना संसार के रचने से पहले बलि किया गया। जब बाइबल में परमेश्वर उत्पत्ति में वचन, उत्पत्ति 1 कहा, आरंभ में परमेश्वर ने, परमेश्वर का नाम हिब्रू में लें और देखें कि इसका क्या अर्थ है। इसका अक्षर विन्यास एल एलाहा एलोहिम, जिसका अर्थ स्वयं से ही विद्यमान, सर्व सामर्थी, मजबूत वाला। इसके पहले कुछ नहीं था, कोई वायु नहीं, सितारे नहीं, कोई नमी नहीं थी, कोई वातावरण नहीं था, कोई परमाणु नहीं था, कोई अणु नहीं था। इससे पहले कुछ नहीं था। वहां परमेश्वर था, वो अनंत, और उसके अंदर गुण थे। एक बचाने वाला होने का गुण, एक पिता होने का, परमेश्वर होने का। वहां वो परमेश्वर नहीं था, वो था, वो परमेश्वर था, परंतु उसकी आराधना करने वाला कोई नहीं था। इसलिए परमेश्वर आराधना का एक उद्देश्य है, और वहां कोई आराधना करने वाला नहीं था। इसलिए उसमें वो होने के गुण थे कि बचाने वाला हो, चंगा करने वाला हो, ये सारी चीजें जो वो है। इसलिए पहली चीज जो उसने रची, अब आप में से कुछ मेरी उत्पत्ति की कथा जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य की उत्पत्ति करें। पहली चीज जो उसने उत्पन्न की, वे स्वर्गदूत थे कि उसकी आराधना करें, तब वो परमेश्वर हो गया। तब जब उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, उसने किस प्रकार का मनुष्य बनाया? आत्मिक मनुष्य। तब जब उसने वो मनुष्य बनाया, उसने उसे अधिकार दिया। तब उसने मनुष्य को धरती की मिट्टी से रचा। तब वो गिर गया, तब वो बचाने वाला बन गया। एक परमेश्वर, तब एक बचाने वाला। पाप बीमारी लाया, तब वो चंगा करने वाला बन गया। हालेलुया। तब कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। वो इस विषय में सब जानता था। इससे पहले कि संसार की सृष्टि की जाती,
वो जानता था कि आज रात्रि ये सभा होगी। उसने किसी मच्छर को पृथ्वी पर होने से पहले जाना, और कितनी चर्बी वो बनाएगा और कितनी बार वो अपनी आंखों की पलकें झपकेगा। वो असीमित परमेश्वर है, वो सब बातें जानता है। आमीन। क्या आज रात आप आनंदित नहीं है कि आपका नाम पुस्तक में लिखा है? मैं कितना सुंदर विचार सोच रहा था एक बड़ी धब्बेदार चिड़िया के विषय में, और वे कहते हैं कि उसका नाम परमेश्वर के पवित्र वचन के पन्नों पर लिखा हुआ है। दूसरी सारी चिड़ियाएं उसके चारों ओर जमा हैं। वो उन सब के द्वारा तिरस्कृत है। वो धब्बेदार चिड़िया क्या थी? मैं उस व्यक्ति से भिन्न मत रखता हूँ जिसने कहा कि ये गलत था। बाइबल की धब्बेदार चिड़िया क्या थी? ये इजराइल नहीं था, जैसे कि उन्होंने कहा। ये यीशु मसीह की कलीसिया थी, क्योंकि पाप बलि उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पंडुकी ली, एक का सिर अलग कर दिया और उसे उल्टा कर दिया, और उसका लहू उसके साथी पर उंडेल दिया और साथी को स्वतंत्र कर दिया, और साथी मृत साथी के लहू से छिड़की हुई थी पृथ्वी के उस पार गई। जब वह उड़ी तो उसका लहू पृथ्वी पर छिड़का, और लहू जो पृथ्वी पर गिरा वो पवित्र 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 प्रभु के लिए चिल्लाया, पवित्र पवित्र प्रभु के लिए। ये मसीह का एक प्रतीक था, और बड़ी लहू में छिड़की हुई चिड़िया कलीसिया है, जिस पर कि उसके मृत साथी का लहू छिड़का हुआ है। वो बचाने वाला यीशु मसीह, और आज वो संसार को अपने पंखों को मारते हुए पार कर रही है, चिल्ला रही है, पवित्र 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 प्रभु के लिए। आमीन। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं उसे जानता हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरा नाम उस कलीसिया की पुस्तक में है। मेरी अच्छाई से ये वहाँ नहीं है, नहीं श्रीमान, मैं वहाँ कभी नहीं होता, या आपकी अच्छाई से, परंतु परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह से जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारे नाम उसकी पुस्तक में लिखे हैं। कलीसिया की पहचान क्या है? उसे क्या होना है? वो क्या थी? वो क्या है? बाहर निकाला गया झुंड। किसने इसे व्यवस्थित किया? यीशु मसीह ने। बिशप ने नहीं, न कैथोलिक, न मेथोडिस्ट, न लूथर, न वेस्ली, नहीं श्रीमान, किसी ने इसे व्यवस्थित नहीं किया। यीशु मसीह ने। इसका संदेश क्या है? मन फिराओ, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दिव्य चंगाई, उद्धार। हम इसके सदस्य कैसे हो सकते हैं? इसमें जन्म लेने के द्वारा। क्या इसके बिना हम स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं श्रीमान, परंतु वे जो मसीह में मरे हैं परमेश्वर उसके साथ ले आएगा, और किसी को नहीं, परंतु वे जो मसीह में मरे हैं। यीशु उनके लिए आ रहा है जो मसीह में मरे हैं। इफिसियों 4 अध्याय में कहा गया है कि नहीं, गलतियों में मैं विश्वास करता हूँ कि ये 4था अध्याय है। ये कहा है वे जो मसीह में मरे हैं परमेश्वर उन्हें उसके साथ ले आएगा। वे जो मसीह में मरे हैं परमेश्वर उन्हें उसके साथ ले आएगा। इसलिए वो कलीसिया बाहर बुलाया गया झुंड है, एक रहस्यमय देह। यीशु ने इसे व्यवस्थित किया है। इसके पहले कि वो मरा, उसने इसके आगमन की बात कही। उसने कहा, मैं आऊंगा और अपने राज्य में राजा होऊंगा। अब थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम्हारा संसार के राज्य से कोई लेना देना नहीं। यही कारण है कि वे ऐसे भ्रम में हैं जो बाबुल कहलाया। एक, भाई परमेश्वर का धन्यवाद हो मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो मैं मेथोडिस्ट हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं मसीही हूँ। आमीन। यही बात है। मैं कैसे जानता हूँ कि मैं हूँ? विश्वासी के ये चिन्ह होंगे। समझे? ये आपका प्रमाण पत्र है। ये न कहें 1 मिनट रुको, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पास मेरी संगति का कार्ड है। नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। मेरा वहाँ ऊपर है। इस वाले को मैं यहाँ नीचे खो सकता हूँ, परंतु उसने मुझे बताया इससे पहले कि संसार आरंभ होता, उसने मुझे मेरा परिचय पत्र दिया। प्रत्येक को जो इस राज्य में आता है ये स्वर्ग में रखा है, इसलिए अभिलेख सीधा सीधा है। मैं बहुत आनंदित हूँ। किसी ने कहा मैंने परमेश्वर को खोजा। ये बाइबल के विरुद्ध है। ये परमेश्वर तुम्हें खोजता है, आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। परमेश्वर अदन की वाटिका में इधर उधर गया, चिल्लाया, आदम तू कहाँ है? आदम नहीं चिल्लाया कि परमेश्वर तू कहाँ है। ये परमेश्वर चिल्ला रहा है, आदम तू कहाँ है? ओ, मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं इसका सदस्य हूँ। क्या आप नहीं हैं? मैं इस महान कलीसिया के लिए आनंदित हूँ। मुझे खेद है कि मैंने आपको इतनी देर तक रोके रखा।
परंतु क्या आप इस महान कलीसिया में विश्वास करते हैं? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये रहस्यमय देह है? अब आप कैथोलिक लोगों, केवल एक चीज है जो आपको इसका सदस्य बनने के लिए करनी है, वो ये कि यीशु मसीह को स्वीकार करें और आत्मा से जन्म लें। आप बैप्टिस्ट, आप मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, आप जो भी हैं, इधर सुने। मत सोचिए कि मैं आपको पेंतिकोस्टल के लिए ले रहा हूँ। वे भी वैसे ही पेंतिकोस्टल घुमक्कड़ आवारा हैं जैसे कोई और कलीसिया है। ये बिल्कुल ठीक बात है। वे अंदर केवल व्यवसाय या नाम के द्वारा आते हैं, यही बात है, परंतु उनके पास कुछ नहीं है। ये ठीक बात है, क्योंकि जब आप आत्मा से जन्म लेते हैं तो आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं और परमेश्वर आपके साथ पुत्रों के समान व्यवहार करना आरंभ कर देता है और आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सी संस्था के हैं, इससे कुछ नहीं। ये एक छोटा सा पुराना सांसारिक व्यवहार है जो कि समाप्त होने जा रहा है। परंतु क्या आप इस मसीह की महान रहस्यमय देह के सदस्य हैं? यदि नहीं तो आप उसे आज रात्रि ले सकें, जैसे कि थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में हम अपने सरों को झुकाते हैं जबकि हम ये सोच रहे हैं। क्या यहाँ कोई है जो अपने हाथ को उठाकर और कहता है, परमेश्वर, मैं अपना हाथ तेरी ओर उठाता हूँ, मुझे आज रात्रि इस कलीसिया का सदस्य बना ले, मुझे वो जन्म दें जो मुझसे संबंधित है। प्रभु, क्या आपने मुझे बुलाया है तो फिर मैं इस कलीसिया का सदस्य होना चाहता हूँ। मैं इन पृथ्वी की संस्थाओं में से हूँ, परंतु मेरे पास अनुभव नहीं है, मेरे पास दुष्ट आत्मा निकालने की सामर्थ्य नहीं है, और ये चीजें करने के लिए जैसा कि आपने कहा कि विश्वासी के द्वारा होंगी, मुझे अभी तक नहीं मिला प्रभु। और आपने कहा ये चिन्ह होंगे, होंगे का अर्थ आप करेंगे। प्रभु, मुझे सामर्थ्य दें। God bless you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप सब जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया हुआ है, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको वो सामर्थ्य दे कि इस महान कलीसिया के सदस्य हो जाएं, यीशु मसीह की कलीसिया। और कोई इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, युवा महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। जी हाँ, वहां पीछे मैं आपके हाथ देखता हूँ, वहां उधर, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर पुत्र, मैं तुम्हारे हाथ को देखता हूँ। भाई, आपके हाथों को यहाँ देखता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। और तुम वहां छोटी लड़की, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। कोई अपना हाथ उठाए। यहाँ जो बहन आप बैठी हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं सदस्य होना चाहता हूँ, मैं उसका लहू अपने ऊपर लेना चाहता हूँ आज रात्रि। जैसे कि मैं इस भवन से बाहर जाता हूँ, कि मैं बाहर जाऊं और मेरा जीवन चिल्लाए प्रभु के लिए। पवित्र पुत्र, पीछे तुम्हें परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर तुम्हें आशीष प्रदान करे। कोई और है, अपना हाथ उठाए। कोई और कहता है, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रहकारी हो। यदि आप वेदी पर प्रार्थना के लिए आना चाहते हैं जबकि हम ये गीत गा रहे हैं, घर आओ, घर आओ, तुम जो थके हुए हो, घर आओ। यदि आप अपनी स्थिति के विषय में अनिश्चित हैं तो मैं आने के लिए आपको निमंत्रण देता हूं।